माती 8। पहला, जब वह उस जब यीशु उस पहाड़ से उतरा तो एक भीड़ एक वड्डी भीड़ उसके पीछे होली। और देखो एक ओके एक एक में हमको क्या बोल रहा कि जब भी यीशु मसीह उस पहाड़ से उतरा तो लोग यीशु मसीह को ढूंढने को जा रहे थे। क्यों? लोगों का हर काम होता था, बीमारियां उनका वो लोगों की बीमारियां ठीक होती थी, और ये लोगों का अंदर अ, यीशु मसीह के लिए भरोसा बढ़ रहा था। यीशु मसीह हर बीमारी ठीक करके उनको मालूम पड़ गया, और ये लोगों ने मान लिया कि यीशु मसीह परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है। ऐसा चमत्कार किसी ने दुनिया में किया नहीं, कभी भी कोई भी इंसान से ऐसा चमत्कार नहीं होता था। आदम और ईव ने जो फल खाया था, उस वजह से सब बुराई ये जिंदगी में आ गई, और ये चमत्कार करने का मौका इंसान के हाथ से निकल गया। और जैसा शैतान भोग रहा था पूरा बुराई, वैसा इंसान को भी भोगने पड़ी इतनी 6,000 साल तक। कम से कम 6,500 साल के बाद परमेश्वर ने अपने इकलौता प्यारा पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया पर भेज दिया, ताकि हर इंसान परमेश्वर का जैसा जी सके इस दुनिया में, जैसा आदम और ईव जी रहे थे। तो ये सुनहरा मौका अभी हम आज से नहीं छोड़ना मांगता। फिर भी हम नालायक कैथलिक दूसरों के जैसा जी रहे हैं। हर कैथलिक पवित्र बनकर ये चमत्कार की जिंदगी जी सकता है। अभी मैं बन गया, मेरे को सिर्फ 5 महीना हो गए। वैसा तुम भी पवित्र कैथलिक बन जाओ, और हर चमत्कार आपके हाथ से परमेश्वर कर देगा। यीशु मसीह ने बोला, जब भी तुम पवित्र बनेंगे तभी मैं और मेरा बाप भी आके आपके अंदर घर बसाएंगे। तो जब भी परमेश्वरिच हमारे अंदर रहता है, तभी हमारी जिंदगी अच्छी जिंदगी बन जाएगी। अच्छे दिन हमको मिलेंगे मरते दम तक, और इसके वजह से हमारा पूरा परिवार बच जाएगा, और आने वाले 100 पीढ़ी तक परिवार पवित्र हमारा रहेगा। तो इतना ये सुनहरा मौका है, ये छोड़ने का नहीं हाथ से। सिर्फ एक कैथलिक को मिलता है, और जो कैथलिक नहीं है उनको भी मौका है। वो कैथलिक बनने के बाद ही उसको भी यही सुनहरा मौका वो लोगों को भी है। कोई भी हो जाए, सबको पवित्र कैथलिक बनने को मौका यीशु मसीह छोड़ के गया। और ये दूसरों को कब मालूम पड़ेगा? तभी सब कैथलिक जो अभी कैथलिक है, जन्म से कैथलिक है, वो पहले पवित्र होके उनके हाथों से चमत्कार होने लगे, और ऐसे भीड़, वड्डी भीड़, बड़ी भीड़ हमारे कैथलिकों के घर के सामने खड़ी होएगी। बड़ी भीड़ लगना लगना मांगता है हमारे घर के बाहर, कैथलिक पवित्र कैथलिक के घर के बाहर। कैथलिक पवित्र नहीं है, इसलिए हमारे दरवाजे खाली पड़े हुए हैं। कुत्ता भी देखता नहीं है हमारे दरवाजे को। हमारा घर के बाहर भीड़ होना मांगता था, भीड़, बड़ी भीड़, बड़ी भीड़, एक दो जन नहीं, बड़ी भीड़ होनी मांगती थी। यीशु मसीह के पीछे 30-40 हजार की भीड़ पीछे भागती थी। तो देख ले, एक स्टेडियम का, छोटा स्टेडियम जो रहेगा उसका 30,000 रहेगा। मैच देखने को जब भी जाते, बड़ी स्टेडियम के तो 1 लाख की भीड़ बन सकती है अंदर। तो छोटे स्टेडियम का इतना लोग यीशु मसीह के पीछे भागकर आता था। लेकिन हमारे घर के बाहर कौन रहता है?
एक कुत्ता भी नहीं आता घर के बाहर। ऐसा हमारे कैथलिक की जिंदगी अभी हो गई है। यीशु मसीह ने हमको ये सुनहरा मौका दिया। हम कैथलिक नालायक बनते हैं और ये मौका हम आज से छोड़कर हम शैतान के पीछे भागकर पागल कुत्ते की जैसी हम जिंदगी जीते हैं और पागल कुत्ते की मौत हम मरते हैं कैथलिक लोग। तो कैथलिक लोगों को क्या करना पड़ेगा? इतनी बड़ी भीड़ हमारे घर के बाहर लगने को क्या करना पड़ेगा हमको? यीशु मसीह ने बोला फिर से जन्म ले। देख ले जाके गूगल पे मार, नहीं तो आपको कुछ अच्छाई नहीं मिलेगी, चंगाई नहीं आएगी। फिर से तुम जन्म ले बोले तो क्या? जो माँ बाप ने आपको कैथलिक बनाया वो तो पवित्र आत्मा वही टाइम भाग कर गया। क्यों? जब भी तो 1 महीने का था वो कभी भी तेरे को कैथलिक बनाया, तभी जो वो पवित्र आत्मा भाग के गया, क्योंकि तेरा माँ बाप जो करते थे, जो पापा, जो गंदी बातें, जो गालियां माँ बाप आपका देते थे, जब भी आप 1 महीने का पवित्र आत्मा आपको दिया था चर्च में जाके, तो वो उनके वजह से आपका पवित्र आत्मा भाग गया, क्योंकि आप वो सब सुन रहा था। आपका जो आत्मा है, जो सोल, सांस है, सोल बोलता है इसको अंग्रेजी में, जो आदम को बनाने के टाइम जो यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर ने डाला, और ये आदम मिट्टी का इंसान, जिंदा इंसान बन गया। वो सोल कभी सोता नहीं, सब कुछ ये सोल अपना लेता है। जो हमारे आजू बाजू में बोलते वो, और वो सब बच्चा मान लेता है, और सब बच्चे माँ बाप का जैसा बनते हैं। देख ले आप लोगों ने, माँ बाप जितनी बुरी है, जितनी गंदे है, उनके बच्चे वैसे ही होते हैं। थोड़े लोगों का स्वभाव अच्छा है, चाल अच्छी है, तो उनके बच्चे थोड़े अच्छे बन जाते हैं। लेकिन पवित्र कैथलिक कोई नहीं है। तो बराबर से सुन ले, कान खोल दे, आंखें खोल दे, देख ले, सुन ले कि यह सुनहरा मौका पवित्र बनने का मत छोड़। अभी का अभी मेरा डिस्क्रिप्शन में जा, 5-10 मिनट में आप पवित्र बन जाएंगे। अगर पहली बार ये मेरा प्रवचन देख रहे तो तुम सही जगह पे पहुंच गए, और ये पवित्र आत्मा आपको बोलता है, ये आपको मैं मौका दे रहा हूं पवित्र बनने का। तो सोच ले, जल्दी अभी का अभी पवित्र बन जा। दो और देखो, एक खोदी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, तो यीशु मसीह को प्रणाम किया। एक खोदी पास आकर नजदीक आया कि ये प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत खुद से शुद्ध हो गया। आम यीशु मसीह को शुक्रिया बोलना मांगता है हर घड़ी। क्यों? यीशु मसीह ने हमको ये मौका दे छोड़ा है बिना बीमारी ये जिंदगी जीने का। बिना बीमारी हर कैथलिक, पवित्र कैथलिक ये जिंदगी जिएगा, और ये मौका हर कैथलिक को दिया हुआ है। तो यीशु मसीह बोल रहा, फिर से जन्म ले ले। बोले तो क्या? पवित्र कैथलिक बन जा, फिर से पवित्र कैथलिक बन जा। तू अभी कैथलिक है, जो माँ बाप ने बनाया है, तो तुरंत तू वापस से शैतान बन गया। वापस शैतान तेरे अंदर आ गया था जब भी तू छोटा था, तभी से दिया था, तेरे को दिया था, बपतिस्मा दिया था। लेकिन माँ बाप के वजह से वो बपतिस्मा का सत्यानाश हो गया। यीशु मसीह को भगा के तूने, ये तेरे माँ बाप ने वापस से, ये जहरीला सांप है शैतान,
कि जैसे आपकी जिंदगी हो गई। तो हमको शुद्ध होना मांगता है, पवित्र बनना मांगता है हर कैथलिक को। तो अभी ये प्रवचन सुन के आप मानेगा, सब बुराई छोड़ेगा, सब लिखा हुआ है उधर, और सबको प्यार से मानेगा, तभी ये नई जिंदगी जो यीशु मसीह ने बोली हुई है, जाके देख ले गूगल में। तो ये नई जिंदगी के बाद ही पवित्र आत्मा आपके अंदर आने के बाद ही ये नई जिंदगी इसको बोलते हैं। और उसके बाद आप मेरे जैसा करेगा बोले तो यीशु मसीह का जैसा, यीशु मसीह का प्रचार सुनाएगा दूसरों को, और सबको चंगाई दे देगा। इसका काम है, बोलते इसको हम शुद्ध हो गए। और कोई तरीका नहीं है शुद्ध होने का। तुम कितने बार भी नहा ले, हाथ धो ले, पैर धो ले, अच्छा खाना खा ले बिना फॉर्मेलिन, बिना ये डीडीटी, अच्छा ऑर्गेनिक खाना खा ले, तू घर में बना के, घर में पैदा करके पौधे, कुछ भी फायदा नहीं, शुद्ध नहीं होएगा इंसान। कितना भी बैठ तुम चढ़ाओ परमेश्वर को, कभी भी शुद्ध नहीं होएगा। इधर एक आदमी, कैसा आदमी, इसको लेपर बोलते, लेपर। इधर हिंदी में कोदी लिखा है, अंग्रेजी में लेपरजी बोलते हैं। ये जो बदन है, उंगलियां है, नाक है, कान है, ऊंट है, ये चीजें खराब होती है, अपने आप ये चीजें खत्म होने लगती है, अपने आप ये चीजें निकलने लगती है, और पूरी खत्म ही होती है। पैर को उंगली नहीं रहती है, हाथ की उंगलियां चली जाती है, ये जैसा एसिड जैसा डालता है वैसा खत्म खत्म होते जा रही है। तभी इसका इलाज नहीं था, यीशु मसीह के टाइम में इलाज नहीं था। सिर्फ ये लोगों को दूर करते हैं इंसान से। दूसरे इंसान को ये छू लिया तो ये दूसरों को भी ये होने की शक्यता थी, दूसरों को भी यही बीमारी हो जाती थी। जैसा अभी कोविड बीमारी होती है, एक दूसरों का सांस दूसरे के अंदर गया तो दूसरा भी कोविड पॉजिटिव बन जाता है। तो इससे ऐसा ही एक खतरनाक बीमारी थी कि इंसान का जीना हराम करती थी। मैंने भी मेरे आंखों से देखा है, ये लोग घूमते फिरते, मैं भी इनके साथ घुमा फिरा, ज़्यादा नहीं तो नज़दीक से। उनको बेड करने को मैं एक दो बार गया इधर उनके घर में, जिधर गवर्नमेंट ने ये लोगों को रखा था उधर। तो उनको हम लोग ये चूते नहीं थे, इधर यीशु मसीह ने उसको छुआ। हम लोग सिर्फ जाते थे उनके घर में, प्रार्थना गाने, ये वो क्रिसमस के टाइम उनको खाना वाना देके आते थे, अच्छे क्रिसमस का खाना। तो इनको छुएगा तो बहुत खतरनाक है, शायद हो सकता है ये बीमारी। और अभी काफ़ी साल हो गए, 40-50 साल हो गए, ये इसका इलाज भी आ गया। इसको ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये बढ़ने से उंगलियां, सब उंगलियां निकलने से पहला रोक कर इसको अभी थोड़ा इलाज आ गया। तो यीशु के टाइम में इसको इलाज नहीं था। तो ये ऐसा आदमी आके खुद ही आके यीशु मसीह को बोला, अगर तुम चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह ने बोला, सबको मैं आया जिंदगी, नई जिंदगी देने के लिए और शुद्ध जिंदगी देने के लिए, सबसे भरपूर जिंदगी देने के लिए मैं आया हूं। जो सत्यानाश किया था आदम और ईव ने, वो मैं वापस आप लोगों को
पूरा इंसान को वापस देने को आया हूं ये भेंट। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? ये इंसान ने पूछा, अगर तुम चाहे तो यीशु मसीह तुरंत बोला। यीशु मसीह ने सोचा नहीं कि अगर मैं इससे बात करेगा तो मेरे को मुश्किल है, सब लोग देख रहे हैं, मेरे पास बहुत बड़ी भीड़ आई हुई है और इसके बीच में ये भी इंसान आ गया और ज़्यादा मेरे को करीब आएगा तो लोग देख लेगा तो मेरे को मुश्किल होएगा प्रचार करने को, और इसको क्या करने का। यीशु ने लोगों से पूछा, क्या करें इनका, ये आया हूं, क्या करूं मैं? नहीं, तुरंत यीशु मसीह ने बोला। इधर यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ, बोला भी नहीं, पहला इसको हाथ लगाया। इसको ये इंसान के पास आने को भी तभी ये था, नाकाबंदी था, नहीं आ सकता था, बंदी था। चुने का तो दूर की बात है, ये लोगों के आसपास में भी घूमना तभी बंद किया था। मेरे टाइम में भी ये गांव में नहीं जा सकते थे, सिर्फ उनका घर में और बाजू में कुछ दुकान है तो उधर जाते थे, बस उतना ही। उससे बाहर जाने का उनको बंदी था, नहीं जा सकते थे अभी का टाइम में। और यीशु मसीह का टाइम में ये बीमारी को तो इलाज ही नहीं था, तो ये लोग बाहर जा ही नहीं सकते थे। बाहर जाएगा तो इनका मौत। कोई भी बीमारी जो ये लोगों ने लिखकर रखा था, धर्मी अधिकारियों ने, वो बीमारी का इंसान दूसरों के पास, उनके बाजू में और बाहर, घर का बाहर, उनके घर का बाहर नहीं जा सकता था। उनको घर वाले भी नहीं छूते थे। फिर भी ये इंसान को मालूम था मेरे को मौत होएगी, मेरे को कोई देखेगा बाहर गया हुआ तो मेरे को जिंदा ये लोग पत्थर से मारेंगे। एक कानून था तभी, 613 कानून था और ये सब कानून मानना पड़ता था। अगर एक भी कानून तोड़ लिया तो आपको सजा हो जाती थी, आपको गांव के बाहर डालते थे। नहीं तो ऐसी बड़ी गलती करेगा तो इनको पत्थर से जिंदा मारते थे। तो अभी इधर जान जाएगा करके भी उसको मालूम था, फिर भी ये आ गया और यीशु मसीह को पूछा। अगर यीशु मसीह इसको ना बोलता था तो इसको पत्थर से इसकी मौत होती थी। तो हर कैथलिक का भी मौत अभी जल्दी है। अगर पहली बार आप वीडियो देख रहा तो तेरी भी मौत जल्दी है, बराबर से सुन ले, तेरी मौत जल्दी है। ये मैंने गलती से नहीं बोला, ये सही बात है कि तेरी मौत जल्दी है। तो ये मौत से बचने के लिए अभी अभी सबको बख्श ले, सबके साथ प्यार से व्यवहार कर ले और तभी आपकी मौत ये निकल जाएगा, आपको छोड़कर भागेगी और आपको एक लंबा जीवन आपको और आपका परिवार को मिल जाएगा। तो ये इंसान आया था, बस मौत हो जाए तो भी सोचकर ये आया था और इसको इतना भी भरोसा था कि यीशु मसीह मेरे को ठीक करेगा, ही चंगा करेगा, क्योंकि इसने सुना था, यीशु मसीह के बारे में सुना था कि यीशु मसीह सबको चंगा करता है, सबको। जो भी लाए थे यीशु मसीह के पास, जो बीमार, सबको यीशु मसीह ने चंगा किया। और यही सोचकर यीशु मसीह के ऊपर भरोसा कर रख कर ये खुद ही इंसान, ये लेपरजी हुआ इंसान आया था और यीशु मसीह ने उसको बोला, पहला छुआ और बोला, मैं चाहता हूं। यीशु मसीह हर इंसान पवित्र हो जाए, ये यीशु मसीह चाहता है। इसको इसकी खुदी की बीमारी से इसको बचाया। हमको भी हमारी बुराई से, हमारी गलती से, हमारी
सब बीमारी से हमको भी बचाकर यीशु मसीह वही कारण के लिए आया है हर इंसान को। तो हमको भी पवित्र बनने का ये एक ही इच्छा है यीशु मसीह की, एक ही चाहत है। तो यीशु मसीह ने बोला, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत खुद से शुद्ध हो गया। एक झटके में इसकी पूरी जो बीमारी थी, उंगलियां वगैरह निकल जाने की, ये बीमारी से ये बच गया, शुद्ध हो गया, ठीक हो गया। तो हमको भी हमारी कोई भी बीमारी हो जाए, इससे हमको बचना है, इससे हमको चंगाई चाहिए, हमको शुद्ध होना है ये बीमारी से और गरीबी से, लाचारी से, और कोई भी हमारी जो बुरी आदतें हैं उनसे हमको छुटकारा पाना हमारा मन में सोच है, ताकि मैं सब गंदगी छोड़ के मैं एक अच्छा इंसान बन जाए। तो इसका जवाब है आप पवित्र बनने का, और काउंसलिंग और फिजियोथेरापी और मसाज और एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और कोई भी जो चीजें हैं, बहुत लोग बहुत चीजें करते हैं, ये मेरे को मुंह से भी बोलने के लिए अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोगों ने इतना व्यवहार करके रखा है घर में, ये चीज यहाँ रखने का, वो चीज उधर रखने का, घर के बाहर ये पेड़ लगाने का, घर का मुंह उधर होना मांगता है, घर का पीछे कुआं नहीं होना मांगता है। ये सब चीजें लोगों ने करके अपना जीवन ये वस्तु की जैसी बनाई हुई है। ये सब छोड़कर हमको शुद्ध करेगा कौन? शुद्ध करने के लिए हर इंसान को परमेश्वर ने, स्वर्ग पिता ने यीशु मसीह को भेजा। तो हमको ये सब चीजें छोड़कर हमको कैथलिक बनने का है पहला। अगर आप कैथलिक नहीं है जो सुन रहा है, तो कैथलिक बनना ही पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है। और अगर कैथलिक ये मेरा प्रवचन ये सुन रहा, तो उसको पवित्र बनने का ही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। ये प्रवचन 24 घंटा घर पे डाल, सुनने के समय भी डाल, बंद मत कर। रात को 24 घंटा डाल, बोले तो दिन भर नहीं, रात भर भी 24 घंटा ये प्रवचन दिन भर आप सुनते जा। और पुराने जो प्रवचन है वो भी सुन ले, एक बार सुनकर मत छोड़, हर प्रवचन 5, 6, 7 बार सुन ले, बंद मत कर घर पे। तो ये बीमार इंसान ठीक हो गया। कोई भी बीमारी हो जाए आपको छोड़कर भागेगी जब भी आप यीशु मसीह का जैसा बन जाएगा। कोई भी इंसान यीशु मसीह के सामने लाते थे तो वो शुद्ध होता था, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र था। तो आप भी जब भी पवित्र बन जाएगा तभी आप भी शुद्ध हो जाएगा। तो हर कैथलिक को पूरा परिवार, पूरा घर वाले लोग, पूरा बच्चे लोग बिना बीमारी रहना मांगता है। तो एक ही उपाय है, आप पहला पवित्र होने का। जब भी घर का एक इंसान कोई भी हो जाए, स्कूल के बच्चे हो जाए, कॉलेज के बच्चे हो जाए, और काम के बच्चे हो जाए, और या माँ बाप हो जाए, कोई भी एक इंसान जब भी पवित्र बनेगा, आज का आज अभी का अभी पवित्र बनेगा और मेरे जैसा प्रवचन करना शुरू करेगा, तभी आपका जीवन देखने के बाद आपका पूरा परिवार एक एक करके पवित्र हो जाएगा। कितना भी बुरा इंसान रहने दो, आपके बच्चे भी कितने बुरे रास्ते पे अभी गए हुए, कितने भी बुरे होने दो, कितने भी बुरे, आखिर तक ये लोग पहुंच गए हैं, फिर भी कोई मसला नहीं है। लाजिम ये लोग अच्छे हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। लाजिम, और कोई सोचने का भी नहीं मन में इनका क्या होएगा। ये पवित्र
बनेगा, जरूर बनेंगे। अगर बच्चे देख रहे हो तो आपके माँ बाप आज से निकल गए हैं, माँ बाप डिवोर्स लेने को सोच रहे हैं, कुछ भी करने को सोच रहे हैं, तो ये आप पवित्र बनने के बाद इनका डिवोर्स विवोर्स सब खत्म, सब बुराई आपका घर से निकल जाएगी, एक प्यारा परिवार आपका बन जाएगा। तो जो कोई भी इंसान ये देख रहा है तो आप पहला पवित्र बन जा। माती 8:4। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया ये उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, अभी यीशु मसीह, ये जो इंसान चंगा हुआ, ठीक हुआ, ये जो खोदी की बीमारी थी, लेपर करके अंग्रेजी में बोलते हैं इसकी बीमारी का, ये इंसान ठीक हो गया। और यीशु मसीह ने इसको कहा कि जा और चर्च में, तभी का ये लोगों की चर्च थी, सिनागोग करके चर्च थी ये लोगों की, उसको जाके याजक को दिखाओ करके बोला, और जो भेंट चढ़ाना है वो उससे चढ़ा बोला, ताकि सब लोग, ताकि सबको मालूम पड़े कि ये परमेश्वर ने इसको ठीक किया। और यीशु मसीह ने इसको बोला कि देख, किसी से ना कहना, बोला कि ये बात कि मैंने आपको हाथ लगा के आपका ये खुदी की बीमारी ठीक हो गई करके किसी को मत बोल, सिर्फ जाके याजक को बता और आपकी भेंट चढ़ा दे, बस। ये 3 चीजें यीशु मसीह ने इसको बोलकर भेजा था। दूसरों को मत कहने के लिए बोला कि क्योंकि तभी किसी बीमारी को किसी ने छुआ और उसको हाथ लगाया गलती से भी, तो उसको अभी का जैसा कोविड का बीमारी चल रही है, किसी से बात ना करने का, ताकि दूसरों को ना हो जाए करके, वैसा ही तभी भी था, किसी को बीमारी ना हो जाए करके, कोई भी गलती से भी ये लोगों को मिलता था और हाथ लगाता था, तो इनको भी अभी का जैसा क्वारंटीन करना पड़ता था, 15 दिन तक दूसरों को नहीं मिलने का, अकेला रहना का, एक सामसुन जगह पे अभी जैसा चल रही है वैसा ही क्वारंटीन करके तभी भी था। तो यीशु मसीह ने इसको बोलकर भेजा था, लेकिन क्या हो गया कि और जब भी वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। तो अभी ये 4 देखेंगे हम लोग, ये 5 बाद में ले लेंगे। अभी ये इंसान जब ये जाता है, इसको बोला कि तुम ये काम करो, भेंट चढ़ा दे। तो ये था पुराना करार में। अभी हम लोग यीशु मसीह का मरना और वापस जिंदा होकर स्वर्ग में जाना, इसके बाद अभी हमको ये भेंट चढ़ाना हमको नहीं चाहिए, ये मांगता भी नहीं।
अभी 2001 भी साल हो गया हमको ये रीति रिवाज और ये भेंट चढ़ाना और फूल परमेश्वर को किसी सांत के गले में डालना और कुछ भी करना हमको नहीं मांगता, क्योंकि ये सब यीशु मसीह ने खुद सहन लिया। हमारा सब बीमारी, सब कुछ हमारा यीशु मसीह ने उसके ऊपर लिया। तो ये करने के लिए हमको जरूरत नहीं है। बहुत लोग जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और कहीं कामा करते हैं। परमेश्वर को दिखाने के लिए मैं आपकी सेवा करता हूं और ये काम देख के परमेश्वर को अच्छा लगेगा और परमेश्वर इनकी प्रार्थना सुन जाएगा। ये गलत है, ये शैतान की सोच है आपके मन में। ये कुछ भी चढ़ाने को अभी जरूरत नहीं है, ये पुराना करार में है। तुम लोग ये मत सोचना कि ये यीशु मसीह ने बोला तो हमको भी ये चढ़ाना पड़ेगा, भेंटा और फूल और कुछ भी। तुम चर्च में क्या सामान देते हैं वो सब कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने किया था, क्योंकि ये पुराना करार में तभी जमाना चल रहा था जब यीशु मसीह जिंदा था, तभी की बात है और ये पुराना करार की बात है। इसको अभी हमको चढ़ाने का कुछ भी जरूरत नहीं है। हमको यीशु ने सिर्फ एक ही बात बोली कि तुम जा और सबको प्रचार कर ले। प्रचार करने के बाद इनको सिखा दे और सिखाने के बाद इनकी बीमारियां हाथ रखकर टिक कर दे। कैसे भी फोन पर भी टिक कर दे। अभी क्वारंटाइन है और अभी बंदी है बाहर जाने की, तो फोन पे व्हाट्सएप पे टिक कर ले और भूता और सब शैतान इनके जीवन से और घर से भगा दे। ये चीज हम करना मांगता। अभी ये फूल चढ़ाना, ये बकरी को काटना और कोई भी बैंड चढ़ाना, तभी ये बीमारी लोगों को और ये लोगों को बकरी काटना पड़ता था, उनका खून बहाना पड़ता था और हर साल खून बहाना पड़ता था बकरी का। और जो लोग मान के आए थे वैसा वो लोग करते थे कि खून लोगों ये जानवर का खून देखे उसका पाप बख्श जाएगा करके तभी का व्यवहार था। वो पुराना करार था, क्योंकि आदम और ईव ने ये गलती की थी। तब से ये चालू था। तो यीशु मसीह आने तक हजारों सालों तक 6,000 साल तक ये चला और यीशु मसीह के बाद ये सब बंद हो गया, क्योंकि हम अभी सिर्फ यीशु मसीह की तरह जीना मांगता। बस सीधा साधा जवाब है। अभी तुम पूछो मत अभी हम क्या करना। एक सीधा साधा जवाब है जो यीशु मसीह ने बोला, सिर्फ मेरे जैसे जियो बोले तो जाके मेरा बाइबल सबसे बोल दे, सबको सुना दे और सबको चंगा कर दे। किसी से भी, वो भूत हो जाए, बीमारी हो जाए, पैसों का मसला हो जाए, कुछ भी हो जाए, सबको चंगा करो। ऐसा यीशु मसीह ने हमको साफ साफ बोला। गूगल पर टाइप करके देख ले। तो हमारा एक ही सोच होना मांगता, यीशु मसीह का जैसा जल्द से जल्द बनेगा। ये बैठा बैठा सब छोड़ दे। ये हमारे लिए नया करार के लोगों के लिए ये नहीं है। हमको सिर्फ पवित्र कैथोलिक बनने का है सब इंसान को, और मौत से बचाना है। जल्द से जल्द पवित्र कैथोलिक बन जाओ और मौत से बच ले, नहीं तो तेरी मृत्यु जल्दी हो जाएगी। जल्दी शैतान तेरा जान लेने वाला है। जल्द से जल्दी तो तेरी जान निकलने से पहला तुम लोग पवित्र हो जाओ। अगर पहली बार ये मेरा प्रवचन देख रहे हैं तो आपको पवित्र आत्मा बोल रहा कि अभी का अभी पवित्र हो जाओ। 5-10 मिनट में आप पवित्र हो जाएगा। मेरा डिस्क्रिप्शन में जा ले, वीडियो का जाके देख ले,
पढ़ ले और सबको बख्श ले, सबसे यीशु मसीह का जैसा प्यार करना चालू करो, तभी आप पवित्र कैथोलिक बन जाएंगे। अगर तुम कैथोलिक भी नहीं है तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, पहला कैथोलिक बनना पड़ेगा, उसके बाद पवित्र कैथोलिक बन जाओ। और जो पहले से जन्म से कैथोलिक है उनको सिर्फ पवित्र कैथोलिक बनने का मेरा डिस्क्रिप्शन में जाएगा, तो 5-10 मिनट में आप पवित्र कैथोलिक बन जाएगा और आप मौत से बचेगा। पहली चीज ये है, सीधा सीधा मैं बोल रहा कि मौत तेरा दरवाजा खटखटा रहा है और मौत से पहला बच ले। जब आप पवित्र हो जाएगा, बीमारियां, मौत, लाचारी, पैसों की लाचारी, गरीबी, सब कुछ भाग जाएगा। ये यीशु मसीह ने बोला, मैं नहीं बोल रहा। और ये होगा ही, लाजिम होएगा। 5 अभी और जब यीशु कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। अभी एक बड़ा इंसान, एक आदमी, गांव वाला सूबेदार, जिसके पास नौकर चाकर सब सैनिक वाले आदमी थे, ये आदमी आकर यीशु मसीह से कहने लगा। 6:5 में यीशु मसीह ने क्या बोला कि इतना बड़ा पद वाला आदमी, इतना अमीर आदमी, एक मंत्री से बढ़कर इसका काम था ये गांव में, कफरनहूम में, उससे विनती की, यीशु मसीह से विनती की, प्रार्थना की, मांग की। तो अभी हम क्या करेंगे? हम किससे अभी हमारे विनती, हमारी प्रार्थना, हमारी मांग किससे लेके भाग रहे हैं? जो यीशु मसीह ने किया वो वैसी हम प्रार्थना करते हैं, वैसा हम जीवन जीते हैं। नहीं तो हमारी गलती हो गई है, कहीं न कहीं तो हमारी जरूर गलती हो चुकी है कि हम लोग यीशु मसीह ने बोला वैसा हम लोग प्रार्थना नहीं करते। इधर ये आके यीशु मसीह से प्रार्थना करने लगा, विनती किया। अभी हम लोग भी यीशु मसीह ने बोला वैसा ही हम लोग भी प्रार्थना करना मांगता नहीं। दूसरी जगह पे इधर उधर काला जादू और कोई भी कैथोलिक भी हो जाए, जो ब्रदर सिस्टर बोलते हैं, प्रोफेट बोलते हैं, प्रीचर बोलते हैं, और कोई भी दूसरा काउंसिलर करके बोलते हैं कैथोलिक वाले, हमको लगता है ये हमारी विनती करेगा। हमने ये लोगों से विनती किया तो हमारा शायद बीमारी और लाचारी शायद ठीक होएगी, हमारा प्रश्न का संकट जो है वो सब दूर हो जाएगा, ऐसा हमको लग रहा। तो हम विनती करने को ये इंसानों के पास जा रहे हैं। तभी ये पुराना करार में थे, तभी भी ये जो सूबेदार था, ये गांव का बड़ा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी, वो भी यीशु मसीह के पास आ गया, परमेश्वर के पास आ गया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इंसानों के पास भागते हैं। इंसानों के पास हम भागकर हमारी जो मुश्किल है वो दूर करने को सोच रहे हैं, लेकिन ये कभी भी नहीं होगा। तो मैं कितना इंसान के पास भागो, कोई भी हो जाए, प्रोफेट हो जाए, कोई भी काउंसिलर हो जाए, कोई भी इंसान हो जाए, कैथोलिक भी इंसान हो जाए, वो उससे कुछ होने वाला नहीं। वो तेरे को बोलेगा जाके गरीब को खाना दे दे, बस तेरा काम हो जाएगा, कुछ भी नहीं होएगा। मैं बोल रहा है, सीधा सीधा बोल रहा है, इधर कुछ भी काम तेरा नहीं होएगा। इधर ये पुराना करार में भी इतना बड़ा आदमी परमेश्वर के पास आया, और हम परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनता कर कर, हम यीशु मसीह प्रार्थना नहीं सुनता करके, पवित्र आत्मा हमारा प्रार्थना नहीं सुनता करके, तीनों को छोड़ के हम भाग रहे हैं इंसान के पास। और बाद में
इधर प्रचार चल रहा, उधर प्रचार चल रहा, मारियम का प्रार्थना करेंगे, सांतों का प्रार्थना करेंगे, क्रूज के पास जाकर फूल चढ़ाएंगे, बत्ती जलाएंगे, सब करेंगे। छोड़कर किसको? यीशु मसीह को, पिता परमेश्वर को और पवित्र आत्मा को, सबको छोड़ के, तीनों को छोड़ के हम पूरा दुनिया भागेगा। और पैसे वाले जो लोग हैं वो जेरूसलम में जाते हैं, यरूशलेम में जाते टूर को। 1-2 लाख इंडिया का बनता है उधर जाने के लिए, कुछ उधर जाके इलाज हो जाए, नहीं तो इधर पुर्तगाल में जाएंगे, लूर्ड्स में जाएंगे, फातिमा के जिधर मारियम दिखाई दी थी उधर जाएंगे, सब कुछ हम करेंगे। लेकिन 3 को छोड़ के, जो यीशु मसीह ने बोला वो छोड़ के हम सब दूसरा काम करेंगे। और आगे देखेंगे क्या होता है ये बड़ा सूबेदार के जीवन में। 6 कि ये प्रभु, मेरा सेवक घर में जोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, तो अभी 6 में क्या बोल रहा है यीशु मसीह कि मेरा नौकर उसको, उसका बदन एक बाजू नहीं चलती है, पूरा बदन उसका नहीं चलता है और बहुत ये दुख में है, बहुत कठिन उनकी जिंदगी हुई है। ऐसा करके ही उसने बोला, क्या प्रार्थना किया इसने? 6 इसकी प्रार्थना सुन ले। ए प्रभु, मेरा सेवक घर में जोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। तो ये इंसान, इसका हाथ पैर नहीं चलता है, सब घट हो गया है और इसके वजह से उसका दुख बढ़ गया, कुछ कर नहीं पाता। ये इसकी प्रार्थना है बस। साथ में क्या बोला यीशु मसीह ने? यीशु ने उससे कहा, मैं आकर उससे चंगा करूं, मैं आकर उससे चंगा करूंगा। और इधर अंग्रेजी में दूसरे ट्रांसलेशन में मिलता है, मैं आकर उसको चंगा करूं, ऐसा पूछा इधर एक ट्रांसलेशन में। हिंदी में वो ऐसा, वो प्रश्न का जैसा नहीं डाला है, इधर हिंदी में सीधा डाला कि मैं आकर उससे चंगा करूंगा। अंग्रेजी में मेरे को मिलता है NIV करके ट्रांसलेशन, अंग्रेजी में NIV। तो इसमें क्या बोला यीशु मसीह कि मैं आकर उससे चंगा करूं, ऐसा पूछा और मैं करेगा, एक ही है वो। तो इधर 8 नंबर में क्या बोला? सूबेदार ने उत्तर दिया, किसको? यीशु मसीह को दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। अभी इसका यीशु मसीह पर भरोसा इधर हम देख सकते हैं कि कितना भरोसा इसको, ये सूबेदार को यीशु मसीह के प्रचार पर, यीशु मसीह का जो चमत्कार यीशु मसीह कर रहा था उसके ऊपर उसका कितना ये था, भरोसा था, वो हमने देख लिया। क्योंकि ये बड़ा आदमी था और इसके जो नीचे लोग थे, काम वाले थे, सब लोग इनके सिपाही थे, सब लोगों ने इनसे कहा होएगा कि यीशु मसीह ये काम, ये कार्य कर रहा है करके। तो ये भरोसे से वो आया और सिर्फ इसने कहा कि मेरा ये सेवक घर पर पड़ा है। तो यीशु ने उसको बोला कि मैं आएगा, मैं करूं क्या, मैं आऊं, मैं आता हूं, घर पे चले। तो ये बोला कि 8 में बोला कि मैं इस योग्य नहीं। बोले तो आप परमेश्वर मेरा घर आएगा,
मेरे साथ मेरा घर पे आएगा, इसका मैं योग्य नहीं। आप परमेश्वर है, मैं एक इंसान हूं। एक परमेश्वर एक इंसान के घर पे आएगा, ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं सिर्फ एक गांव का सूबेदार हूं और आप ने पूरा ये दुनिया रचा है। जो हमको दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, सब कुछ आपने बनाया है। ये परमेश्वर मेरे घर आए, ये योग्य नहीं, ऐसा बोला। ये वैसा ही शब्द, यही बात हम भी बोलते हैं जब हम रविवार को चर्च में जाते हैं। हम यही बात बोलते हैं कि ये प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, पर केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ये बात हम लोग हर रविवार को चर्च में बोलते हैं। और अभी सब लोग ये हमारा जो रविवार का रोज का प्रार्थना, ये हमारा चर्च का मास जो टीवी पर ऑनलाइन आ रहा है, वीडियो पर, यूट्यूब पर, वो रोज देख रहे हैं और रोज ये प्रार्थना बोलना ही पड़ता है। कैथलिक अब अगर चर्च पे जाएगा और यूट्यूब पे देखेगा तो ये बोलना ही पड़ता है हर रविवार को, और रोज का भी मास में बोलते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? हम सिर्फ मुंह से बोलते हैं। जैसा जानवर भी सिखाएगा तो आपका नाम और थोड़ी चीजें बोलते हैं जानवर भी, वैसा हमारा कैथलिक का हो गया। हम सिर्फ मुंह से बोलते हैं, लेकिन इसने दिल से बोला। इधर ये सूबेदार ने दिल से बोला कि ये प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के थले आए, पर केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह को ये बोला, सिर्फ आप कह दे और मेरा सेवक ये बीमारी से छुटकारा पा लेगा। मेरे को इतना भरोसा है आपके ऊपर। मैं आपको परमेश्वर करके मानता हूं, तो परमेश्वर का हर शब्द में चंगाई है। हर शब्द परमेश्वर का अच्छा लाएगा, टिक करेगा। कोई भी बीमारी हो जाए, कोई भी मसला हो जाए, कोई भी संकट हो जाए, सब कुछ ठीक होएगा ये यीशु मसीह के बात से। सिर्फ केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तो अभी हमको कैथलिक को क्या हो गया? हम कोई कैथलिक चंगे नहीं होते। क्यों? क्या मुश्किल है? कैथलिक नहीं चंगे होएगा तो दूसरों का हाल क्या होएगा? वो तो भूल भी जाओ। इधर तो कैथलिक ही चंगा नहीं होते, तो दूसरों का क्या बोल रहे हैं हम लोग? हर एक कैथलिक चंगा होना मांगता था ये यीशु मसीह का प्रचार और ये बाइबल से। यही प्रचार, यही बाइबल इसने सूबेदार ने सुन लिया था। लोगों ने उसको बोला था कि यीशु मसीह ऐसा ऐसा है करके, और ये पूरे के पूरा बाइबल अभी हमारे हाथ में पड़ा है। हमको मालूम भी है कि यीशु मसीह तीसरे दिन पर वापस जिंदा हो गया। ये इसको मालूम नहीं था। हमको इतना मालूम होते हुए हमको मालूम है कि यीशु मसीह ने हमारा सब कुछ बुराई उसके ऊपर ले लिया, उसने सह लिया। सब मार पिटाई सब उसने हमारी उसके ऊपर उसने ले ली, ताकि हम लोग एक चंगी जिंदगी जिए ले, बिना बीमारी, बिना प्रश्न और बिना लाचारी, बेकारी, बर्बादी। चंगी जिंदगी देने के लिए यीशु मसीह ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया, और हमको जो आदम और ईव ने जो फल खाया था, वो गलती से हमको निकाल दिया। एक गलती हमारे से, इस दुनिया से यीशु मसीह ने निकाल दी, खत्म कर दी।
शैतान को हरा दिया। तो इसलिए हमको कोई बीमारी और कुछ भी प्रश्न संकट नहीं आना मांगता। कैथलिक को कभी नहीं आएगा। जब भी कैथलिक पवित्र होएगा तभी। मैं पवित्र हो गया तो 5 महीने हो गए। आप भी अभी का अभी जल्दी पवित्र हो जा, ऐसा आपको परमेश्वर बोल रहा। गूगल में जाके देख ले, परमेश्वर ने बोला बुराई दुनिया में है, चंगाई भी दुनिया में है, तो क्या करेंगे आप लोग? परमेश्वर बोला कि सत्य, अच्छी बात मान ले। देखो, गूगल पे मार के देख ले, चूज लाइफ करके है अंग्रेजी में। इतना टाइप करो, बाइबल वर्स मारो तो आ जाएगा गूगल पर, अंग्रेजी में आएगा। बट आई टेल यू चूज लाइफ, बोले तो तुम सत्य अपना ले, तुम यीशु मसीह का जैसा बन जाओ, पवित्र बन जाओ। और दूसरा रास्ता कैथलिक को नहीं है। दोनों का तो बात छोड़ी दो, ये मैं सिर्फ कैथलिक के लिए बोल रहा कि अभी का अभी मेरा डिस्क्रिप्शन में जाके 5-10 मिनट में पवित्र हो जा। अगर दूसरों को चंगाई चाहिए तो भी सबको मिलेगा, लेकिन सबको पहला कैथलिक बनना पड़ेगा। जिसको चंगाई चाहिए उसको पहला पवित्र कैथलिक बनना पड़ेगा पहला, जो कैथलिक नहीं है, और उसके बाद पवित्र कैथलिक बनना पड़ेगा और यीशु मसीह का कार्य करना पड़ेगा। बस बनकर घर में बैठेगा, 4 दीवारों के अंदर बैठेगा, बोलेगा मैं पवित्र हो गया, मैं बच गया, मैं अभी मेरे को चंगाई आएगी, नहीं आएगी। मैं करता हूं जो यीशु मसीह ने किया, वही मैं कर रहा हूं। यीशु मसीह के चेले ने किया, वही मैं कर रहा हूं। तो हर कैथलिक को ये करना पड़ता है, और कभी करेगा जब भी कैथलिक पवित्र बनेगा, तभी सब कुछ चंगाई कैथलिक के जीवन में आएगी। माती 8:9, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य है और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे को कि आ तो वह आता है, और अपने दास से कहता हूं कि ये कर तो वह करता है। ये सुनकर यीशु ने अचंबा किया, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत तेरे पूर्व और पश्चिम से आकर एविशियम और इज़ाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। अभी जिसका ये आदमी बीमार था, ये बड़ा जो आदमी था, हमने देखा कि ये सूबेदार था, और इसका जो नौकर काम कर रहा था बीमार था। और ये सूबेदार बोले तो इतना दम वाला इंसान है, ये पूरा गांव का बड़ा आदमी है, गांव पूरा ये संभालता है। तो इसके पास बहुत लोग सिपाही काम करते हैं, तो जो एक संदेश देता, ये जो काम करने को कहता, ये सब लोग कर डालते, और करना ही पड़ता, क्योंकि ये गांव का सबसे बड़ा पद वाला आदमी है। तो ये सुनने के बाद सूबेदार, इतना बड़ा आदमी, इतना ताकत है उनके पास, ये सुनकर फिर भी सूबेदार होकर भी यीशु मसीह का बात मानता है, यीशु मसीह की ताकत और प्यार जानता है। तो इतना होकर, इतना बड़ा आदमी भी होकर यीशु मसीह पर भरोसा किया कि
इनका जो काम वाला जो आदमी है वो ठीक हो जाएगा बिना यीशु मसीह उनका घर जाके। इतना भरोसा ये सूबेदार का यीशु मसीह पर हुआ था। तो अभी हम लोग इधर यीशु मसीह क्या बोलता है ये देख लिया हम लोगों ने कि यीशु मसीह ने बोला कि पूरा जेरूशलेम, पूरा इज़राइल में मैंने ऐसा विश्वास देखा नहीं, विश्वास नहीं पाया, ऐसा विश्वास। और बाइबल ने भी ये लिखा है, जाके देख ले गूगल पे। जब भी यीशु मसीह तीसरे दिन के बाद वापस जिंदा होके ये इधर उसके चेले के पास आता है, तभी एक ये थॉमस करके नहीं था उधर। तो उसने बोला मैं मानता नहीं कि यीशु मसीह आया था, मेरे को उसके गाँव में उंगली डाल के देखने का है कि ये सही यीशु मसीह है या कोई भूत वगैरह है। तो यीशु मसीह ने तभी बोला, वापस आके थॉमस को मिला और उसको थॉमस को बोला कि जब सब थे दूसरी बार जब यीशु मसीह आया था, थॉमस भी था। तो यीशु मसीह ने बोला कि जो बिना देख के जो मेरे पर भरोसा करता है वो लोग सही मेरे को मानता है, मेरे ऊपर भरोसा करता है, और वैसा ही इंसान अच्छा ज़िंदगी पाएगा इस दुनिया में, और आखिर में वो इंसान स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग ऐसा लोगों का है। तो हमको भी अभी हमने भी यीशु मसीह को देखा नहीं, लेकिन हमने यीशु मसीह का प्यार और खबर और प्यार यीशु मसीह को हमने महसूस किया, क्योंकि पूरा बाइबल में यीशु मसीह का प्यार ही लिखा हुआ है। और जो हम ये बाइबल से पढ़कर जो हम बोलते हैं वो सब अभी हो जाता है, और सब चमत्कार अभी हो जाते हैं। तो यीशु मसीह ने जो लोग उनके आजू बाजू में था, सब लोग जो इकट्ठे हुए थे, सब लोग आगे बढ़ रहे थे सूबेदार के घर को जाने को, उनको बोला कि मैंने ऐसा विश्वास इज़राइल में भी नहीं देखा। तो ये जो यीशु मसीह के पीछे भाग रहे थे, इतने लोग यीशु मसीह के साथ ये प्रचार सुनने को जा रहे थे। तो यीशु मसीह ने लोगों को बोला कि अभी देखो आजू बाजू वाले लोग, हमारा देश से जो नज़दीक देश है, दूर के देश है, ये देशों का भी लोग इधर सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर का भी स्वर्ग में आ पाएगा। लेकिन जो लोग हम बोलते हैं कि ये इज़राइली लोग बोलते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के हम प्यारे लोग हैं, ऐसे लोग नरक में जाएंगे, ऐसे लोग को दुख संकट बीमारी होएगी। तो ये यीशु मसीह ने दौर हमको 12 में बोला, माती 8:12, कि जो लोग सोचते हैं कि हम लोग परमेश्वर के हैं, जो हम कैथलिक सोचते हैं कि हम कैथलिक यीशु मसीह ने बनाया है कैथलिक धर्म, और हम यीशु मसीह का धर्म वाले लोग हैं, तो ऐसे लोग बोलता है यीशु मसीह कि ये लोग बीमारियां, संकट और लाचारी, बर्बादी ये पाएंगे और आखिर में नरक में जाएंगे। और इससे पहला क्या बोला 11 में, कि दूसरे लोग जो अभी ये प्रचार जो चल रहा है, ये सिर्फ नाम मेरा है, शक्ल मेरी है, लेकिन ये प्रचार परमेश्वर कर रहा, तो ये प्रचार सुनकर दूसरे लोग जो कैथलिक नहीं है वो सुनकर उनको चंगाई पाने के लिए वो लोग सुनकर ये लोग कैथलिक बन जाएंगे, और ये लोग मेरे जैसे करेंगे, और कैथलिक लोग उधर ही चले जाएंगे, और दूसरे लोग यीशु मसीह बोल रहा है चंगाई पाएंगे और स्वर्ग में ये लोग जाएंगे जो पहले से जन्म से कैथलिक नहीं थे। वैसे लोग
इधर स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा बोलता है यीशु मसीह। और कैथलिक कैथलिक करके घूम रहे हैं, वो लोग नरक में जाएंगे। सीधा सीधा लिखा है इधर 11 और 12 में। तो अभी कैथलिक को ये सोचने की बात है। अगर आपको मेरा वीडियो पहली बार मिला, गलती से आप आ गया, ये शायद आपने टाइटल देखा और थंबनेल देखा, उसमें से आपको लगा कि कुछ चंगाई शायद मेरे को मिलेगी, तो आप लोग ये मेरा वीडियो में आया, तो जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन में जा, ये वीडियो खत्म होने के बाद, और अभी का अभी पवित्र बन जा। इससे में ही आपका भला है। दूसरों को, आपके घर वालों को ये वीडियो मत दे, मत बोलो कि टियागो देखो तुम्हारा बात बोल रहा है, तुम पवित्र बन जा। नहीं, जिसको वीडियो मिला है वो इंसान पहला पवित्र बन जा और मेरे जैसा कार्य करने को शुरू कर आज से। यही पूरा दिन घर में डाल के रख, 24 घंटा घर में डाल के रख, और कल से रोज देखते जा, 24 घंटा घर में डाल और लिख दे। और ये मेरा 30 मिनट का जो प्रचार है वो 5-10 मिनट में भी आपका मुंह से करेगा और यूट्यूब पे अपलोड करेगा, तो आपको आपका खुद का जीवन में पहली चंगाई आएगी, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, सब कष्ट और लाचारी और सब जो गलत चीजें आप कर रहा है, ये सब अपने आप खत्म हो जाएगा। तो जो कैथलिक को वीडियो पहली बार मिल रहा, तो आज का आज पहला पवित्र कैथलिक बन जा। और कैथलिक नहीं है, उसको वीडियो मिल गया, तो तुमको पहला कैथलिक बनना पड़ेगा। और कैथलिक बनने के बाद पवित्र कैथलिक बन जा। आपका नज़दीक का कैथलिक चर्च में जा, उधर पादरी आपको कैथलिक बनने का तरीका, रास्ता दिखाएगा। तो ऐसा ये परमेश्वर का ऐसा राज चलता है। परमेश्वर का अच्छाई में, चंगाई में हमको अगर भाग लेने का है, हमको चंगाई लेके पूरी जिंदगी तक अगर जीने का है, तो हमारा मन ऐसा है, तो हमको पवित्र कैथलिक बनना ही पड़ेगा। कोई भी वो हो जाए, कैथलिक हो जाए या ना कैथलिक इंसान भी हो जाए, उनको सबको हमको पवित्र कैथलिक बनना ही पड़ेगा। और दूसरा इरादा, दूसरा रास्ता नहीं है। पतली गली से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ एक सीधा सीधा रास्ता है जो बाइबल में लिखा है। यीशु मसीह ने गूगल पे जाके देख, मैं ही सत्य है, मैं ही रास्ता है और मैं ही जीवन है। तो जो अभी आप बिना पवित्र कैथलिक होके आप लोग जी रहा है, वो जीवन नहीं है। ये जानवर के जैसा जिंदगी है। वैसा जानवर भी वैसा ही करते हैं। अगर आपको जीना है, तो यीशु मसीह का जैसा जीना है हर इंसान को, और कोई रास्ता नहीं है। तो इधर 11 और 12 में कौन इंसान चंगाई पाएगा और कौन इंसान धोखा खाएगा, ये बराबर साफ साफ इधर यीशु मसीह ने बोल छोड़ा है। 13, और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। तो अभी जैसा ये सूबेदार ने सोचा था, बिना यीशु मसीह मेरे घर आके, बिना आके मेरा नौकर ठीक हो जाएगा, इसका सेवक बोलते हैं वैसा ही ठीक हो गया। यीशु गया नहीं घर पे, फिर भी उसका सेवक ठीक हो गया, क्योंकि यीशु मसीह ने इसको सूबेदार को बोला, जा,
जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। तो हमको अभी कैथोलिक को बीमारी है और ये बीमार कैथोलिक चंगाई पाना चाहता है, तो इसको क्या करने का? इसको पहला पवित्र कैथोलिक बनने का, ये सब कुछ करने का। वो दूसरों को चंगाई देना मांगता है। कौन? बीमार कैथोलिक है वो। जब भी वो दूसरों को चंगाई देगा, दूसरों की बीमारियां इनके हाथ से ठीक होएगी, तभी इसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। कौन? जो अभी बीमार कैथोलिक है, वो इधर उधर भटक रहा है, ये वो इंसानों के पास जा रहा है, सांतों से मांग रहा है, मरियम से मांग रहा है, क्रूस से मांग रहा है। इनकी बीमारी अगर ठीक होने का कुछ भी एक शक्यता है, ठीक हो सकता है, तो एक ही तरीके से, जैसा मैंने अभी कहा कि ये कैथोलिक को पहला पवित्र बनना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा और दूसरों का बीमारियां ठीक करना पड़ेगा, तभी इसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। जैसा ये सूबेदार ने सोचा उसके मन में कि यीशु मसीह घर पर आने का जरूरत नहीं है, यीशु मसीह ने बोला कि ये ठीक हो जाएगा, इतना ही बोलेगा तो काफी है, ये ठीक हो जाएगा मेरा सेवक। और यीशु मसीह ने बोला, जैसा तेरा सोच है, जैसा तेरा विश्वास है, वैसा ही हो जाए आपके लिए। तो हर कैथोलिक को पहला महसूस होना मांगता कि हाँ, चंगाई अभी भी जो बाइबल में यीशु मसीह ने किया वो अभी भी हो रही है, चमत्कार अभी भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि इस डॉक्टर ही मेरा ऑपरेशन करे तभी में ठीक हो ही जाएगा, नहीं। जो यीशु मसीह ने करके दिखाया वो आज भी हो रहा है। कभी जब भी तेरे को महसूस होएगा, जब भी तू आंखों से देखेगा, तू सुनेगा कि जिसको तुमने प्रचार किया था वो लोग आगे जाके उनकी बीमारियां ठीक हो गई, तभी तेरे को विश्वास आएगा और तेरी बीमारी ठीक हो जाएगा। ये तरीका है, दूसरा तरीका नहीं है। इधर कोई मैं तुम लोगों को ब्लैक मैजिक जादू ये करने को नहीं सिखाता, ये सिर्फ यीशु मसीह ने किया वो हम करने का। ये इस तरीका दुनिया में बराबर चलता है और हमेशा के लिए यही तरीका चलेगा, चंगाई पाने के लिए और चमत्कार होने के लिए। और दूसरा, इस दुनिया में काला जादू और दूसरा जादू कुछ भी नहीं चलेगा, वो सिर्फ इंसान का बर्बादी करेगा। उनसे इंसान का अच्छाई नहीं होती है, चंगाई नहीं मिलती है, काला जादू से सिर्फ बर्बादी होती है। तो इंसान को अगर बीमारी से बचने का है, बीमारी दूर करने की है, बच्चों को बिना बीमारी बच्चों को बड़ा करने का है, बिना बीमारी बच्चा पैदा होना मांगता है, तो एक ही तरीका है कि आप पहला पवित्र हो जाए और दूसरों को चंगाई करते जाए। हर इंसान को दुनिया में बीमारी है, नहीं तो कुछ ना कुछ तो मसला हर इंसान की जिंदगी में है। तो सब मसले हम टिक करके लोगों को देना मांगता है, तभी हमारे घर में शांति आएगी, प्यार आएगा और बिना बीमारी हमारा जीवन और हमारा घर चलेगा। दूसरा, इसमें कुछ भी तुम सोचो मत, पैसा देके करेगा, हॉस्पिटल में जाके करेगा, ऑपरेशन को जाके करेगा, ये सिर्फ एक थोड़ा टाइम के लिए तुम्हारा जीवन उससे चलेगा। अगर हार्ट अटैक हो गया तो पहला करेगा एंजियोप्लास्टी, उससे आपको 10 साल मिलेगा। उसके बाद वापस नस गट होएगा, बंद होएगा, तभी दूसरा अटैक आएगा, तभी बोलेगा डॉक्टर अभी तुम
बाईपास कर ले और उसके बाद और 10 साल मिलेगा। कितना हो गया? 20 साल हो गया। 50 पर अटैक आया तो 70 साल के बाद आप बस मिट्टी में, तेरा मिट्टी हो गया 70 साल में। अगर आप पवित्र होता था 50 साल पर, अभी जब आपको अटैक आया था, हार्ट अटैक आया था, तभी आप पवित्र होता था, तो आपको ये बिना ऑपरेशन भी आप बिल्कुल ठीक होता था। ये जो ब्लॉक हुआ था आपका, नर्स डॉक्टर बोलता था चेकिंग करने के बाद, बोलता था कि तेरा नर्स पूरी पूरी अभी खुल गई है, तेरे को वो बाईपास भी नहीं मांगता, तेरे को एंजियोप्लास्टी भी नहीं मांगता। तो आप ये पवित्र होकर दूसरों को जब सिखाता था तो आपका नसें खुलती जाती थी, पूरी साफ होती जाती थी, और आपको लंबा जीवन, 100 साल के ऊपर 120 साल तक लंबा जीवन आपको मिलता था। लेकिन आपने सोचा कि मैं पैसों से ऑपरेशन करे, उससे आपको 10 साल मिला। दूसरा हार्ट अटैक में जाता था तो 10 साल में आप मर जाता था। एंजियोप्लास्टिक करने के बाद 10 साल के बाद आप मर जाता था। उधर आपको बाईपास करना ही पड़ता है। हार्ट अटैक आएगा तो बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है। एंजियोप्लास्टिक किया तो भी 10 साल के बाद आपको और अटैक आएगा, और उसके टाइम आपको बाईपास करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी मौत हो जाएगी। और बाईपास के बाद आपको डॉक्टर 10 साल का गारंटी देगा। तो ज्यादा से ज्यादा आपको अटैक के बाद 20 साल मिलेगा। तो आपको तो अगर अच्छी जिंदगी चाहिए, बिना संकट, बिना ऑपरेशन, बिना मुश्किल, बिना कोई मुसीबत आपके घर में, आपके खुद के जीवन में आपको चाहिए, तो चंगाई एक ही बात से आ सकती है, आप पवित्र कैथोलिक बनना ही पड़ेगा। और कोई भी इलाज नहीं है, दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। सब ये गलत लोग जो प्रचार कर रहे हैं वो बोलते हैं तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बाइबल पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये पढ़ते पढ़ते तुम मर जाते। ये ढोंगी लोग है, चोर लोग है। ये पूरा जो यूट्यूब पे जो चला है प्रचार करने का, ये क्या दूसरा क्रिश्चियन का जो चल रहा है, वो सब ढोंगी लोग है। वो पैसा इकट्ठा कर रहा है उनके बच्चों, उनके परिवार के लिए, उनका भलाई के लिए। जैसा जूस लोग करता था, यीशु मसीह के टाइम जूस लोगों ने किया इज़राइल में। उनका परिवार पादरी बनते थे, पादरी का ही परिवार में पादरी बनते थे। लोगों का ये 10वां गुना काम का ये लोग खा लेते थे। इतना इनके ये लोग अमीर हो गए थे। ऐसा ये जो क्रिश्चियन का जो ये यूट्यूब पर जो प्रचारण चल रहा है, उनका पैसा लोगों के खाने का ये इनका तरीका है। इनको यीशु मसीह ने बोला बाइबल पे जाके देख ले, ये चोर है, झूठे लोग है। तो हमको इधर यीशु मसीह हमको इधर क्या बोल रहा कि ऐसा जो इनका विश्वास है सूबेदार का, वैसा विश्वास हर इंसान का होना चाहिए। बोले तो अभी पहला पवित्र कैथोलिक का बनना चाहिए, और ऐसा विश्वास हमारा पवित्र कैथोलिक का बनेगा तो हमारे पास इतना सारा लोग आएगा चंगाई पाने के लिए, कैथोलिक के पास, पवित्र कैथोलिक के पास। तो मेरा जो ये प्रवचन है वो कैथोलिक के लिए है। दूसरा लोग तो दूर हो गया, उनको पवित्र बनते बनते 1 साल तो लग जाएगा। जाओ चर्च में पादरी के पास जाओ, रजिस्टर करो, ये पढ़ो वो पढ़ो, उनको तो 1 साल कैसा भी बीत जाएगा जब भी ये लोग बपतिस्मा लेगा कैथोलिक बनने के लिए। लेकिन हमको कैथोलिक को अभी का अभी ये मौका है, अभी का अभी
10 मिनट में पवित्र होने का, इतना आसान है हमको। तो दूसरों को भी ये चंगाई पाने के लिए चाहिए, उनको कैथोलिक बन के ये जो बपतिस्मा लेते हैं वो उससे ही पवित्र बन रहकर उनको बोलेगा कि ये पवित्र हो गया। जब ये बपतिस्मा लेगा वो इस टाइम से ये लोग गलती करना, सबको माफ करना पड़ेगा, गलती करना बंद करना पड़ेगा, सबको माफ करना पड़ेगा। जब भी जो कैथोलिक नहीं है, पहली बार बपतिस्मा ले रहा है, तभी ये लोगों ने दूसरों को पूरा बख्श के प्यार से चलना पड़ेगा। और तभी पहले दिन का बपतिस्मा से ये लोग पवित्र बन जाएंगे। तो 1 साल के अंदर जैसा ये गांव का किधर का ये गांव का है, वो पादरी लोग बोलेगा कितना जल्द से जल्द ये कैथोलिक बन सकता है। वो गांव का पादरी का ऊपर है, कितना जल्दी इनको सिखाएगा और क्या बाइबल क्या क्या ये बाइबल से पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, वो हर गांव का पादरी के ऊपर है। मैं बोलता ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लगेगा, लेकिन गांव का पादरी का जो वो अगर उसके पास वक्त है, उनके गांव में सिखाने का लोगों के पास वक्त है, मोबाइल पे, फेसबुक पे और किधर भी इसके व्हाट्सएप लाइव पे, यूट्यूब लाइव पे जाके ये लोग सिखा सकते हैं इंसान को जो कैथोलिक नहीं है, उनको पवित्र होने, वो कैथोलिक बनना मांगता है, उसको बनने का है, पवित्र कैथोलिक बनने का है, तो ये पादरी के पास जाके पादरी को बोल सकते हैं मेरे को थोड़ा जल्दी बनने का है। तो पादरी ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आपको मदद करेगा। लेकिन इधर यूके में हर अभी ईस्टर आएगा, तो ईस्टर के टाइम इधर हर साल कैथोलिक बनाते हैं, इधर हर साल 1 बार। अगर आप दूसरे गांव में है तो जल्दी बन सकते हैं, मेरे को मालूम है। दूसरे गांव में 3-4 महीने में कैथोलिक बन सकता है। वो पादरी के ऊपर है कितना जल्दी आपको ये जो कैथोलिक बनने का जो तरीका है वो कितना जल्दी वो ख़त्म करते हैं, आपको कितना जल्दी सीखने को बोलते हैं। वो सब हर गांव का चर्च का पादरी के पास है, कितना जल्दी आपको कैथोलिक बनाएं। और जितना जल्दी आप कैथोलिक बन सके उतना जल्दी हो सके उतना अच्छा है, नहीं तो शैतान आपको कभी भी जिंदा मार सकता है। तो एक बार मर गया इस दुनिया से, आपको कुछ भी बाद में मौका नहीं है, आप सीधा नरक में जाएगा। पवित्र कैथोलिक नहीं बनेगा तो सीधा नरक में जाएगा, और दूसरा रास्ता नहीं है स्वर्ग में जाने का भी। रास्ता एक ही है, जो यीशु मसीह ने बोला मैं ही रास्ता है और दूसरा रास्ता नहीं है। तो जल्दी सोच ले, अभी का अभी कैथोलिक है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में जाके अभी का अभी पवित्र कैथोलिक बन जा, और आपका विश्वास सूबेदार का जैसा होने दे। आपके हाथों से परमेश्वर ये चंगाई देता है, चमत्कार करता है, ये देखने के बाद आपका विश्वास हो जाएगा परमेश्वर के ऊपर, और ये विश्वास से आपको चंगाई मिलेगा। माती 8:14। और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सांस को जवर में पड़ी देखा। अभी यीशु मसीह जो हमारा पहला पोप है, हमारा पहला पोप पीटर पात्रास, उसके घर गया तो इसकी सांस को बुखार आया था, तो उसकी सांस लेट रही थी। 15 उसने उसका हाथ छुआ और उसका जवर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। अभी यीशु मसीह ने जो हमको बोला है, हर कैथोलिक को यीशु मसीह ने बोला है, जैसा यीशु मसीह के चेले ने किया
वैसा हमको भी करने को बोला कि पवित्र होने के बाद हमको प्रचार करने को बोला, प्रचार का समझ दूसरों को देने, कैथोलिक को देने को बोला, और हाथ रखकर दूसरों की बीमारी ठीक करने को बोला। और अभी तो हम बोल सकते हैं मोबाइल पर और व्हाट्सएप पर और ईमेल पर कैसा भी हो जाए, कुछ भी करके हमको लोगों को चंगा करने का है। तो ऐसा हमको यीशु मसीह ने बोला ये काम करने को। तो हर कैथलिक का काम है इस दुनिया में कि दूसरों की सेवा करूं, भगवान की और परमेश्वर की सेवा करने का जरूरत नहीं है हमको। हमको यीशु मसीह ने बोला, मैंने जो किया वो वैसा ही तुम कर। हर कैथलिक पवित्र होना मांगता है यीशु मसीह का जैसा कार्य करने को, नहीं तो कैथलिक शैतान का जैसा रहता है। अभी हमने देखा तो ज़्यादा से ज़्यादा बोले तो सभी हम कह सकते हैं, वो थोड़ा निकाल के तो सभी कैथलिक अभी तो शैतान का जैसा जीते हैं। तो हमको जैसा यीशु मसीह ने इधर किया, पातरस का घर जाके इसका हाथ चुकर सांस की, पतरस की सांस की, क्योंकि वो बीमार थी, खाट पर लेट रही थी, तो बीमारी में तो सिर्फ हाथ पकड़ा और ये ठीक हो गई। तो जो भी कार्य हम करेंगे वो परमेश्वर की ताकत से हो जाएगा। हम सिर्फ मेरा नाम है और मेरा बदन है, मेरा शक्ल है, बस मैं पवित्र होने के बाद मैं परमेश्वर का जैसा बन जाता। तो अभी मैं परमेश्वर का जैसा है, तो सबको परमेश्वर का जैसा बनने का है, बोले तो पवित्र कैथलिक बनने का है। तभी हम कुछ भी छुएंगे तो वो सब लोग ठीक हो जाएगा। इतना आसान है। यीशु मसीह ने हमको ये सब चीजें खुद ने करके हमको बताया कैसा करने का है। वही हम भी करना मांगता है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमको ये बोल चुका है, यीशु मसीह, कि हम भी वैसा ही करना मांगता। और तुम दूसरा काम करना छोड़ दो, बोले तो प्रार्थना और परमेश्वर को बैठ चढ़ाना और सब चीज़ें गाने का, बोले तो कैथलिक के चर्च का गाना गाने का बोलेगा, ये सब कुछ भी फायदा नहीं है। ये यीशु मसीह ने चीज़ें कुछ भी नहीं किया। सिर्फ यीशु मसीह ने लोगों को परमेश्वर का बात बताया, प्रचार किया, और ये प्रचार अभी लिख के हमारे पास हाथ में ये नया करार है। और ये प्रचार लेके हमको सिर्फ ये कैथलिक लोगों को पहला समझाने का है। जब भी कैथलिक लोग ये समझेंगे, ये परमेश्वर का, यीशु मसीह का जैसा पवित्र बनेंगे, चेले के जैसे पवित्र बनेंगे, सातों के जैसे पवित्र बनेंगे, मारियम का जैसे पवित्र बनेंगे, और मेरे जैसा पवित्र बनेंगे। आज पहली बार आप वीडियो देख रहा तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख ले, ये सब चीज़ें कर ले, बख्श ले, प्यार से बढ़ो दूसरों की तरफ, और कमाई का 10वां गुना चर्च का काम को दे दो। जब भी आप ये करेंगे, ये प्रचार करेंगे, तो आप बोल सकता है कि आप भी यीशु मसीह का जैसा हो गया, परमेश्वर का जैसा हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने बोला हर चीज़ इस दुनिया में आपके कहने पर चलेगा। हर चीज़ के ऊपर इंसान का अधिकार रहेगा, पवित्र इंसान का अधिकार रहेगा, सादा इंसान का नहीं। सादा इंसान तो शैतान का बराबर होता है। शैतान उसके अंदर घुसा है, तो कोई भी इंसान हो जाए, शैतान घुसा हुआ इंसान, उसको
पहला कैथलिक बनना पड़ेगा, कैथलिक के बाद पवित्र कैथलिक बनना पड़ेगा, तभी इंसान पवित्र कैथलिक परमेश्वर का जैसा बनेगा। और परमेश्वर ने जो बोला कि हमको हर चीज़ के ऊपर अधिकार है, तो कुछ भी चीज़ को भी हम बोलेगा तो वो चीज़ भी मान जाएगी। आपने बोला कि आपका गाड़ी का सब सामान, सब पार्ट्स गाड़ी का ठीक करो, नया करो, मत खराब करो, पार्ट्स मत खराब हो जा, पार्ट्स पूरे नए रह जा। मैं यीशु के नाम से आपको बोल रहा, हर एक गाड़ी का पार्ट्स को, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, गियर, इंजन का पार्ट्स कुछ भी बोले तो सब चंगा रहो, कुछ भी खराब मत रहो, मत हो जाओ। तो अभी मैं भी ऐसा कर रहा था। अभी मेरा गाड़ी का माइलेज हो गया 8 लाख किलोमीटर। मेरा इंजन नया जैसा है और माइलेज भी नया जैसा का दे रहा है। 8 लाख किलोमीटर के ऊपर हो गया। और ऐसा हमको सब हर चीज़ के ऊपर अधिकार है, और जो चीज़ को हम बोलेगा वो चीज़ मानेगा, और जैसा मैं बोलेगा वैसा वो चीज़ बन जाएगी और रह जाएगी। तो ये बहुत आसान है, हमको इधर यीशु मसीह ने हमको करके भी दिखाया, और ये चीज़ हम आगे करते, हम आगे बढ़ना मांगता। ये बहुत ज़रूरी है। तो उठकर यीशु मसीह की सेवा करने लगी। पतरस की सांस जो बीमार थी वो ठीक होकर, बिल्कुल पूरा ठीक होकर, ऐसा नहीं कि अभी थोड़ा बुखार उतार रहा है, फिर भी बदन में ज़्यादा गर्मी है और मन नहीं लग रहा, चक्कर आ रहा है, ऐसा नहीं। पूरी की पूरी ठीक होकर यीशु मसीह की सेवा करने लगी। तो हमको कैथलिक को डरने का चाहिए, वो बुखार हो जाए और कितनी कोविड बीमारी भी हो जाए, हमको कैथलिक को डरने की बात और डरना हमको कैथलिक को मना है। जो कैथलिक डर गया वो समझ ले तू मर गया, क्योंकि ये जो डर इंसान के अंदर पैदा करता है ये शैतान का आत्मा है, ये पवित्र आत्मा नहीं, ये गंदा आत्मा है, ये शैतान का आत्मा है। जो कोई भी चीज़ कैथलिक के मन में डालता है और कैथलिक बाद में वो हाथ से और व्यवहार से कर लेता है, ये गंदी आत्मा है, बुरी आत्मा है, शैतान की आत्मा है। तो हर कैथलिक को पवित्र बनने का है, नहीं तो इंसान का सत्यानाश हो जाएगा। भूत का जैसा इंसान व्यवहार करेगा, सबको काटेगा, पागल कुत्ते की तरह ये इंसान जिएगा। तो कैथलिक को मैं बोलता हूं, जल्दी से जल्द पवित्र बन जा। परमेश्वर ने भी बोला कि दुनिया में अच्छाई भी है, बुराई भी है, लेकिन मैं, परमेश्वर खुद बोल रहा, मैं आपको बोल रहा कि अच्छाई प्राप्त करो, अच्छाई मान लो, सत्य रास्ता अपना लो, नहीं तो आपका सत्यानाश और आपके बीवी बच्चों का, और अगर आप औरत सुन रहे तो पति का और माँ बाप का और बुढ़ों बुजुर्ग लोगों का, सबका सत्यानाश हो जाएगा। बेकारी बढ़ जाएगी, लाचारी आ जाएगी, नौकरी चली जाएगी, बीमारियां सब घर के इंसानों को फैल जाएगी। तो ये चीज़ें पवित्र कैथलिक को नहीं होता, क्योंकि पवित्र कैथलिक बोले तो परमेश्वर का जैसा होता है, परमेश्वर का रूप होता है। तो परमेश्वर को कुछ भी बीमारी नहीं है और सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। ये पवित्र इंसान के ऊपर कभी नहीं आएगा, और कभी भी पवित्र कैथलिक को कुछ भी दुनिया की चीज़ से मुश्किल नहीं हो जाएगी। परंतु जो भी मुंह से कैथलिक, पवित्र कैथलिक बोलेगा, हर दुनिया की चीज़
मान जाएगी। 16 जब सद्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। अभी इधर जब शाम हो गई तो बहुत लोग बीमारी लोगों को, जिसके ऊपर दुष्ट आत्माएं थे, बोले तो भूत बोलते हम लोग, भूत उनके ऊपर थे, वैसे लोगों को यीशु मसीह के पास आ गया। अभी हम कैथोलिक के घर के पास कोई नहीं आता है हमसे चंगाई पाने को। हम कैथोलिक से चंगाई मिलता है करके किसी को भी मालूम नहीं, क्योंकि हम कैथोलिक ने कभी किसी का चंगा किया नहीं। घर का ही इंसान बीमारी में मर के गए, बच्चे भी बीमारी में जी रहे, पति पत्नी भी बीमारी में जी रही, तो किसी को भी हमने चंगा किया नहीं। इसीलिए हमारे घर पे कोई चंगा होने के लिए नहीं आ रहा। लेकिन जब भी यीशु मसीह इधर पात्रास के घर गया, तभी जो बीमार सांस थी वो आलातुल ठीक हो गई और जल्द से जल्द ठीक हो गई। और यीशु मसीह इधर आया करके गांव में खबर हो गया और सब लोग दुष्ट आत्मा वाले लोगों को और बीमार लोगों को लेके आया, और यीशु मसीह ने सबको बोला इधर चंगा किया। बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्मा थी, और यीशु मसीह ने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। तो कैसा निकालने का दुष्ट आत्मा को? कितना समय चाहिए, कितना ट्रीटमेंट चाहिए, कितना बार आना पड़ेगा, कितना महीने लगेंगे, कितना साल लगेगा? डॉक्टर जाएगा, ट्रीटमेंट रहेगा, 5-10 बार आना पड़ेगा। ये वो ट्रीटमेंट है, सोनोग्राफी करने का है, एक्सरे निकालने का है, एक दिन ब्लड चेकिंग है हर टाइम जब भी आएगा, क्या कैंसर है, क्या कौन सा मुश्किल है, सब ढूंढना पड़ेगा। बाद में इसको बड़ी लेबोरेटरी में भेजेगा बड़ा टेस्ट करने को। बाद में इसको कैंसर रहेगा तो कैंसर का कितना दवा खाना पड़ता है, उसको स्टेरॉइड्स बोलते हैं, बहुत साइड इफेक्ट रहता है, बाल जड़ जाते हैं। कितना ये लंबा सफ़र है, 5-6 साल। ये जो लोग कैंसर में पीड़ित है और बड़ी बीमारी जो है किसकी, डायबिटिक, कोलेस्ट्रॉल, इनको इतना ट्रीटमेंट रहता है, हर रोज 6-7 जिस्म की गोलियां खाना पड़ता है। और इधर लिखा है कि दुष्ट आत्मा थी और वो यीशु मसीह ने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। कुछ नहीं किया जो डॉक्टर करते हैं, जो मेडिकल साइंस जो करती है, वैसा कुछ भी नहीं किया। कैसा निकाला? वचन से निकाला। किसी से होता है? पवित्र कैथोलिक को छोड़ के किसी से होता है? नहीं होता, क्योंकि इंसान पवित्र नहीं है, इंसान पवित्र कैथोलिक नहीं है। ये सिर्फ पवित्र कैथोलिक से होता। क्यों? जवाब बहुत सही है, क्योंकि यीशु मसीह भी पवित्र था। तो आपको भी कैथोलिक को पवित्र बनना पड़ेगा। और इधर यीशु मसीह क्या बोला कि दुष्ट आत्मा थी और यीशु मसीह ने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। तो ये जो वचन है ये सत्य है, ये सत्य है, ये सच है और सत्य है। और इसमें ये वचन में पूरी परमेश्वर की जीती हुई जान है। शब्द सब
जीवित है बाइबल के। जब भी आप पवित्र होके ये शब्द पुकारेंगे तो ये जिंदा हो जाएंगे और आपको चंगाई मिलेगी, और आप दूसरों के ऊपर हाथ रहेगा तो वो चंगे हो जाएंगे, और पीड़ित लोग उनके मुंह से बोलेगा तो वो भी चंगे हो जाएंगे। और यीशु ने ये वचन वचन से अपने वचन से निकाल दिया। तो हमको भी ये यीशु मसीह का वचन इस्तेमाल करना है। तो सांतों के पास मत प्रार्थना करो, मरियम के पास प्रार्थना मत करो, क्रूज को प्रार्थना मत करो। जो भी लोग आपको प्रार्थना भेज रहे हैं उनको डिलीट मार दो। व्हाट्सएप पे भेजे या फेसबुक पे भेजे, सबको डिलीट मार दे, किसी को शेयर मत कर, क्योंकि ये शैतान का आत्मा आपको फंसा के रख रहा है और इसमें ही आपकी जान चली जाएगी और आपको शैतान जिंदा मार देगा। ऐसा एक परिवार था, पति पत्नी था, गवर्नमेंट का अच्छा जॉब थी इंडिया में। ये दोनों बच्चे जब भी छोटे थे, 15 साल और नीचे बच्चे थे, दोनों की मौत हो गई। एक 2 साल छोड़ के माँ कैंसर में मर गई, पिता कुछ हार्ट अटैक में मर गया पहला 2 साल पहला। तो बच्चों का वाट लग गया, अच्छा खासा नौकरी था। ये लोगों ने कभी यीशु मसीह का बात माना नहीं। कैथलिक थे, बात माना नहीं, बात सुना नहीं, यीशु मसीह का जैसे पवित्र नहीं बने और पवित्र यीशु मसीह का काम आगे नहीं बढ़ाया। तो शैतान ने इनको दोनों को जिंदा मार दिया और बच्चे अभी मुश्किल में फंस गए। ये कम से कम 10-15 साल की पहले की बात थी। 10-15 साल से नीचे पकड़ ले तो ऐसा हो जाता है। ये हर माँ बाप की गलती रहती है, हर माँ बाप की गलती है। ये बच्चों को मुसीबत में, बच्चों को लफड़े में माँ बाप डाल देता है, क्योंकि माँ बाप खुद पवित्र नहीं है। माँ बाप पवित्र नहीं है करके पूरा इनका खानदान, इनका बच्चे, इनका बच्चों का बच्चे सब ये शैतान का जाल में फंस जाते हैं और शैतान एक एक करके सबको जिंदा मारता है। तो इस खतरनाक मौत से, ये बहुत छोटी उम्र की मौत से बचने के लिए सबको पहला पवित्र बनना पड़ेगा। हर कैथलिक को पवित्र बनना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको चंगाई, हर चीज में आपको चंगाई प्राप्त हो जाएगी। आप हर चीज में बड़े हो जाएंगे, बढ़ते बढ़ते जा रहेंगे, बढ़ते बढ़ते जाएंगे, बच्चे बढ़ते बढ़ते जाएंगे, बच्चे अच्छा पढ़ाई करेंगे, बड़े पोस्ट में, बच्चे अच्छी बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगेंगे। कभी तभी माँ बाप पवित्र बनते हैं। तो जो अभी वीडियो मेरा सुन रहा, पहली बार देख रहा, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में जा और जल्द से जल्द अभी का अभी पवित्र बन जा, नहीं तो आपका बर्बादी आपका दरवाजे के ऊपर खटखटा रही है और कभी भी आपकी मौत आ सकती है। तो ये पवित्र आत्मा ने आपको मौका दिया, और एक मौका आपको जिंदगी में दिया पवित्र बनने का, तो ये ले ले, नहीं तो आपका और आपका परिवार का सत्यानाश हो जाएगा। और इधर क्या हुआ, आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। तो बीमारी किस लिए बनती है? आप बीमार है, घर वाला बीमार है, आपका प्यारा पिता, माँ, भाई बहन या बच्चे बीमार है, तो आपको मालूम पड़ना चाहिए कि ये लोगों के अंदर भूत है, दुष्ट आत्मा है। ये सच है। जो भी लोग बीमार है
ये लोग खतरनाक है, ये लोग शैतान का जीवन जी रहे हैं, और ये लोग भी किसी को कभी भी ये लोग जिंदा भी मार सकता है। बहुत बातें हैं, घर वालों ने घर वालों को जिंदा मार दिया, किसी ने प्रॉपर्टी के लिए भाई बहन को और भाई बहन भाई को जिंदा मार दिया, बच्चों ने पैसों की लालच से माँ बाप को जिंदा मार दिया। तो ऐसी बहुत घटनाएं हैं दुनिया में बनती है। और क्यों बनती है, क्यों ऐसा बुरा इंसान बन रहे हैं? क्योंकि माँ बाप की गलती है। माँ बाप ने ये जब ये गुंडे लोग हैं उनको पवित्र यीशु मसीह को जैसा मरियम और यूसुफ ने जैसा बड़ा किया वैसा नहीं किया। तो इसके वजह से ये घर में लफड़े, मौत, ये खून, सब कुछ घर में हो रहे हैं, क्योंकि कैथोलिक का घर इंसान पवित्र नहीं है। यीशु मसीह ने बोला आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगा तभी मैं और मेरा पिता भी आपके अंदर आके हमारा घर बसाएंगे। बोले तो हम पवित्र हर कैथोलिक, पवित्र कैथोलिक, हम एक परमेश्वर की चर्च है, और हर कैथोलिक ऐसा होना मांगता है, पवित्र होना मांगता है। ये सब कैथोलिक पवित्र होना ही मांगता है, नहीं तो सब कैथोलिक बीमारी में फंस जाएंगे, जिंदगी भर बीमारी छोड़ेगी नहीं। सिर्फ दवाई बीमारी को दबा के रखेंगी, बीमारी कभी ठीक नहीं होती है। अगर किधर कुछ कैंसर वगैरह काट के बाहर फेंकना पड़ता है, इसका इलाज किसी के पास नहीं है। वो आपका बदन का चीज काट के बाहर फेंकते हैं, और आपको उससे सिर्फ जल्दी मौत होती थी और थोड़ा साल बढ़ा देते हैं बस। और ऐसा बीमारी जिंदगी जीने को क्या फायदा है? रोज आप गालियां देते हैं, सबसे झगड़ा करते हैं, क्योंकि आपको ये दवाई खा के आपका मन सटक गया है। साइड इफेक्ट के वजह से मन के ऊपर दबाव पड़ के आपका मन खराब होता जा रहा है, तो आप सबको तंग करते जा रहा है। तो ये शैतान आपको मार रहा है, और मौत कभी भी आ सकती है। इसलिए बहुत लोग सुइसाइड करता है। देखो साल में देख ले कितना सुइसाइड का रेट है कंट्री का, देख ले। जल्द से जल्द शैतान मार देगा जो पवित्र कैथोलिक नहीं है उसको। तो अगर आपका जान प्यारा है तो जल्द से जल्द पवित्र कैथोलिक बनना पड़ेगा, और सब अच्छाई आपके जीवन में आ जाएगी। और बीमारी का वजह है इंसान की बुराई। बुराई बोले तो इधर लिखा है दुष्ट आत्माएं, आपके अंदर शैतान है। इसके वजह से आपको बीमारी हो गई, क्योंकि आप बुरा जीवन में जी रहा है, गंदे जीवन में आप जी रहा है। इसलिए ये बीमारी है। आपको एक दिशा दिखाने वाली, एक आपके मन में सोच लाने वाली एक चीज है बीमारी। क्योंकि जब बीमारी होती है तो हर इंसान को सोचना मांगता है कि बुराई अभी का अभी छोड़ना मांगता है, आपको चंगाई चाहिए। तो आप बीमार है बोले तो आप एक गंदा, एक बुरा, एक खतरनाक इंसान है। 8:17 ताकि जो वचन एशाये विशुद्धवाता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियां को उठा लिया, सबको चंगा किया। और जो
लिखा था पुराना करार में, विश्व दुआता आइजाया करके अंग्रेजी में, इसको हिंदी में यशाया बोलते। तो जो उसने बोला था, कह दिया था, लिख दिया था, ये अब हो गया इधर। तो कैथोलिक बोले तो धर्म जो किसी पागल ने नहीं बनाया, ये सीधा हमको इंसान को जिसने बनाया, ये दुनिया को जिसने बनाया, जितना भी हम देख रहे हैं इस दुनिया में सब चीजें, और नहीं भी देख रहे, इतना सारा चीज हमारे बाजू में है, जो हवा में उड़ती है, जो पानी नजर आती है, लेकिन पानी में इतने मॉलिक्यूल वगैरह, एक पानी बनने को इतना चीज लगती है, वो माइक्रोस्कोप पे दिखती है, हमको आम आदमी को आंखों से नहीं दिखती है। और खाने में इधर उधर, इसलिए बोलते हैं हाथ 20 सेकंड तक धो ले, नहीं तो कोई जंतु हाथ पे रहेगा, वो हमको नजर नहीं आती है, लेकिन माइक्रोस्कोप पे डालेगा तो हजारों जंतु हमारे हाथों के ऊपर रहती है। तो कोई ऐसा कोविड के जंतु ना है करके ये 20 सेकंड तक अच्छा साबुन लगा के पानी के नीचे रख के हाथ साफ करना मांगता है। तो हमको इधर किसी ने, ये पागल ने धर्म नहीं बनाया कैथोलिक करके, ये सीधा परमेश्वर ने, सीधा परमेश्वर यीशु मसीह ने बनाया। ये उसके जैसे ही हम कैथोलिक चलना मांगता है, हर पल पर, हर घड़ी हम कैथोलिक लोग यीशु मसीह का जैसा कार्य करना मांगता है, और ये कार्य करने को यीशु मसीह का जैसा ही हम लोगों को भी पवित्र बनना पड़ेगा, और हमेशा के लिए पवित्र रहना पड़ेगा, तो ही हमेशा के लिए हम लोग पवित्र स्वर्ग में रहेंगे। स्वर्ग पवित्र है तो जो इंसान पवित्र इस दुनिया में है वो इंसान स्वर्ग में जाएगा, नहीं तो ये आदम और ईव के ऊपर श्राप नहीं डालता था परमेश्वर, तो अभी ये सब श्राप यीशु मसीह ने निकाल दिया इस दुनिया से, और हमको वापस आदम ईव से जैसा किया, पवित्र किया। तो ये पवित्र होने का भी आदम और ईव का जैसा हमारे हाथ में है। ये फल खाने का और गंदा जीवन जीने का, गंदी बातें करने का, ये हमारे ऊपर है। जो आदम एब को जैसा पहला था वो फल खाने का, ये हमारे पास आज भी है। सब बुराई हमारे पास आज भी है। तो हम ये सब बुराई छोड़कर हमको यीशु मसीह का जैसा पवित्र रहने का है, जैसा यीशु मसीह ने इंसान होकर हमको पवित्र जिंदगी जीकर हर पल पवित्र रहकर हमको बताया कि हर इंसान पवित्र रह सकता है। वो हर इंसान के हाथ में है। अगर आप बच्चों को नहीं पढ़ाएगा बचपन से, जैसा हम हिंदी भाषा पढ़ाते हैं, लिखने को पढ़ाते हैं, बोलने को पढ़ाते हैं, अगर हिंदी हम घर में पढ़ते हैं तो पाठशाला में हमको अंग्रेजी सिखाते हैं, वो हम बच्चों को पढ़ाते हैं। बाद में दूसरी भाषा मराठी सिखाते हैं। अगर मुंबई का है तो दूसरों गांव का है तो एक एक स्टेट का, इंडिया का एक एक भाषा है, वो भी तीसरी भाषा करके हमको पाठशाला में सिखाते हैं। तो हर एक इंसान, ज़्यादा से ज़्यादा इंसान इंडिया का जो एक अच्छा स्टेट में है, जैसा मुंबई बोले, गोवा बोले, और मद्रास बोले, सिर्फ सिटी बोले, मद्रास की, गांव में नहीं, गांव में एक ही चलती है। तो ऐसा बहुत, जो दिल्ली में पकड़ ले, ऐसा बड़े बड़े जो दे ये है गांव है इंडिया के, इसमें एक बच्चा 3 भाषा सीखता है। एक घर पे सीखता है, जब ये वो पैदा होता है माँ बाप का घर पे, जो माँ बाप बोलते हैं वो सीखता है। तो बाद में स्कूल में दूसरी, और थोड़ा बड़ा होकर तीसरी भाषा, 3 भाषा बच्चे सीखते हैं। मैं भी 3 भाषा जानता हूँ, इसीलिए मैं मेरा प्रचार 3 भाषा में मैं करता। ये हिंदी तो
हमारी देश भाषा है, ये भी हमको गोवा में सिखाते हैं। और पहला हमारा अंग्रेजी, मेरा स्कूल में पहला भाषा अंग्रेजी था। सब अंग्रेजी में हम सीखे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैथलिक बच्चे हैं गोवा में। तो और दूसरी भाषा हमारी मुल्क की गोवा की भाषा है, कोंकणी है। तो तीन भाषा हम लोग गोवा वाले जानते हैं, लिखने को और पढ़ने को और बोलने को। तीन भाषा हमको आती है। अभी इतना हिंदी हमको उतना ये तालीम नहीं था, तो इसीलिए थोड़ा सा एक एक शब्द बराबर नहीं आता है। तो फिर भी हमको तीन भाषा हम लोग बचपन से सीख के आया। तो अभी जैसे हम लोग बच्चों को सिखाते हैं वैसे बच्चे हो जाते हैं। हमने कभी भी बच्चों को पवित्र रहने को नहीं सिखाया, क्योंकि हम पवित्र नहीं थे। सीधी सादी बात है। तो अब से क्या करना पड़ेगा? आप अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है, तो वीडियो ये खत्म होने के बाद जल्द से जल्द इसमें जा, डिस्क्रिप्शन में जा, उधर लिखेला हुआ है वो बराबर से पढ़ ले। और 5-10 मिनट लगेगा आपको शायद। और आप ये 5-10 मिनट के बाद आप पवित्र बन जाए। बस यही काम आपको करने का है। अगर आपको बचने का है जल्दी मौत से, सही सीधा मैं आपको बोल रहा, मैं कुछ छुपा नहीं रहा इधर। लोग छुपा के, बटर मार के, शाकर मार के आपको अच्छा सा शब्द बोलेंगे। ये झूठे लोग हैं। ये तू तेरे को सच नहीं बोलेंगे ये लोग। सच उनको भी मालूम नहीं है, वो कैसे बोलेंगे आपको? जिसके पास पैसा देने को नहीं है वो किसको बिक डालेगा, ऐसा बात है। तो ये लोग गलत है, और गलत लोगों की बातें सुनकर आप हमारा कैथलिक चलते हैं, और कैथलिक का ये जीना हराम करते हैं लोग। तो हमको क्या करने का है? अभी का अभी जल्दी पवित्र होने का। दूसरों को मत दे, घर वालों को मत दे। ये बोलने का नहीं कि टियागो देखो आपका जीवन है, टियागो जो बोल रहा था, तो आप पवित्र बन जाए। नहीं, जिसको वीडियो मिलता है वो पहला पवित्र बन जाए, और मेरे जैसा कार्य करे, आज से शुरू करे। पूरा ये मेरा प्रचार सुन ले, बराबर से 7-8 बार सुन ले, और बाद में लिखने को चालू कर, और 5-10 मिनट का प्रचार करके आप ये सेम कर दो, यूट्यूब पे डाल दे। आपके मुंह से आना मांगता, तो आपसे आपके मुंह से ये बोलेगा, तो आप ये जब भी पवित्र होएगा। ये गंदगी और जो बीमारी है, लाचारी है, गरीबी है, बेकारी है, ये सब आपको छोड़कर भागेगा। क्योंकि आप ये जिंदा शब्द, सीधा परमेश्वर का शब्द बोलते हैं। बहुत आसानी है। मेरे को भी एक तरीका मालूम नहीं था। मैं अभी 5 महीना हो गया सिर्फ, मैं अभी पवित्र हो गया। तो आप अभी का अभी पवित्र हो जा। मैंने 7 साल तरतीब किया पवित्र होने के लिए। मैं ढूंढा, मैं बहुत सुना, मेरे को मालूम नहीं था ये रास्ता। आखिर में मेरे को मालूम पड़ गया, और मैंने आलातुल और मैंने ये फैसला लिया कि मैं और बुराई का जिंदगी नहीं जिएगा, पूरा पाप करना मैं छोड़ देगा। तो हमारा जो धर्म है कैथोलिक करके, वो सही धर्म बोले तो सिर्फ हम लोग यीशु मसीह का कार्य करेगा, बराबर यीशु मसीह का जैसा ही करेगा, दूसरा कुछ भी नहीं चलेगा। थोड़ा इंसान अच्छा है, बंदा अच्छा है, अच्छी लड़की है, लेकिन यीशु मसीह का काम नहीं करता, तो ये अच्छे नहीं है, ये बुरे है, ये शैतान के लोग हैं। यीशु मसीह ने बोला, सीधा जाके गूगल में देख ले। यीशु मसीह बोला कि जो मेरा प्यार करते हैं उसको मैं शिष्य कहलाएगा। बोले तो चले मेरे बन जाएंगे। कौन मेरे प्यार करते हैं वो, और मेरे चले बनने के बाद वो जाके दूसरों को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, प्रचार करेंगे। और ऐसे जब करते हैं तभी ये पवित्र कैथलिक दूसरों के ऊपर हाथ रख के
दूसरों को प्रार्थना सिखा के उनको चंगाई देते हैं, बीमारी से छुटकारा देते हैं, और कुछ भी मसला है सब मसला उनका सुलझा कर खत्म करते हमेशा के लिए। और कुछ भी सांप को भी हाथ में पकड़ेगा, कुछ मुश्किल नहीं होएगा, और कुछ भी कुछ पॉइजन भी खाएगा तो इंसान को नहीं लगेगा। तो ये चीजें सब कौन करेगा? पवित्र कैथलिक करेगा करके यीशु मसीह ने बोला। सिर्फ इंसान को अच्छा कहकर, उनका स्वभाव देकर, उनका कुछ उनके जीवन में सफलता देखकर, वो लोगों ने क्या पाया जिंदगी में, अच्छा कमाया, अच्छा बसा ये लोग, ये देखने के बाद हम लोगों को बोलते हैं कि ये लोग अच्छे हैं। नहीं, कोई भी दुनिया में अच्छा नहीं है। अच्छा सिर्फ परमेश्वर है। और इंसान जब भी परमेश्वर का जैसा बनेगा, यीशु मसीह का जैसा बनेगा, तभी इंसान अच्छा है। ये हमारा मतलब, अच्छाई का मतलब हम लोग गलती से इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ शैतान को इस्तेमाल करते हैं। ये प्यार और ये हमारा अच्छाई जो है, इंसान को हम परखते हैं, इंसान को हम देखते हैं ये नज़र से, ये शैतान की चाल है। ये प्यार और ये अच्छा बोलने को दूसरों को, दूसरा जब अच्छा होएगा तभी वो परमेश्वर का जैसा करेगा। बोले तो यीशु मसीह का जैसा करेगा। अभी मैंने बोला था वो। तो अभी आपको मालूम पड़ गया कि दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं। मेरे गांव में एक भी नहीं था। अभी भी एक भी इंसान नहीं है। अभी भी था तो छोड़ दो, अभी का बात बोल रहा मैं, मेरे को छोड़ के। और गांव में, मेरा पूरा गांव में कोई नहीं है। ओटरा यीशु ने अपनी चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखकर उस पर जाने की आज्ञा की, उस पार जाने की आज्ञा की। तो अभी इतना लोगों को यीशु मसीह ने आला तुरंत टिक कर दिया। और ये देखने के बाद और भीड़ भीड़ आती आती जा रही है। तो यीशु मसीह ने चेलों को क्या बोला कि चलो हम इधर से निकलेंगे, ज्यादा भीड़ आ रहा है। और एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, जैसा यीशु मसीह और चेले लोग जाने को सोच रहे थे, तभी तुरंत इधर लिखा है कि यीशु मसीह के पास एक शास्त्री आकर यीशु मसीह से कहा, ये गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे वो लूंगा। बोले तो मैं आपके पीछे पीछे हमेशा की आएगा। कौन है अभी? धर्म शास्त्री बोल। इधर शास्त्री करके लिखा है, और इधर अंग्रेजी में मेरे को मिल रहा है कि एक धर्म शास्त्री करके, टीचर ऑफ द लॉ, धर्म शास्त्री। ये यीशु मसीह को अच्छी तरह से बोल रहा कि मैं आपका पीछा हमेशा के लिए करेगा, आएगा, मैं प्रचार सुनेगा, आपका मदद करेगा। 20 यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के बेट और आकाश के पक्षियों के बेसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर डरने की भी जगह नहीं है। अभी यीशु मसीह इसको, ये जो इंसान आया था धर्मशास्त्री, इसको बोला कि सिर्फ ऐसा बोला कि सबको, जानवर को भी उनका जगह है। आप लोग जानते हैं जानवर कैसा रहते हैं,
पंछी किधर रहते हैं, सांप किधर रहता है, मच्छर किधर रहते हैं, और सारा मच्छी किधर रहता है, सब लोग कहाँ रहते हैं हमको मालूम है। लेकिन यीशु मसीह क्या बोला? मेरे को, परमेश्वर के पुत्र को, लिखा है इधर 20 में, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर डरने की भी जगह नहीं है। तो ये अभी मेरे को रहने का जगह नहीं है। तो इसको बोल रहा कि आप लोग सिर्फ दुनिया के पीछे पड़े हैं, आप लोग धर्मशास्त्री लोग सिर्फ जो 613 ये लोगों का जो कायदे नियम थे ये मान रहे थे, और उसके वजह से ये लोग चल रहे थे। तो जैसा गधे को लेके जाते हैं वैसा ये लोग गधे के जैसे सिर्फ मानते जा रहे हैं। कार्य ये लोगों का अच्छा नहीं था, ये लोगों का दिल और सोच अच्छा नहीं था, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए वो लोग सिर्फ एक दिखावे के लिए ये मानता करके ये लोग चल रहे थे। एक 20, एक और चेले ने उससे कहा, ए प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। अभी एक ही चेला बोल रहा कि चलो, मेरा पिता मर गया और आप क्या करेंगे? आप मेरे को अभी पिता का अंतिम संस्कार करने को मेरे को थोड़ा छोड़ दे, अभी मैं उसका अंतिम संस्कार पहला करेगा जाके। तो यीशु मसीह ने इधर कहा 22 में, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। अभी यीशु मसीह को क्या बोल रहा कि जो इंसान मर गया उसका इनाम उसको मिल गया। ये लोग सब नरक में गए क्योंकि ये लोग मेरे को नहीं मानते थे। ये लोगों को जो मर गए हैं उनको तुम छोड़ दो, तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। बोले तो मुर्दों को संभाल के उनका अंतिम संस्कार करके उनका कुछ अच्छा भला नहीं होने का, सिर्फ हमको अभी जो जिंदा है, मैं जिंदा हूं, आप जिंदा है, जो लोग अभी भी जिंदा है वो लोगों को यीशु मसीह का जैसा चलने का है। मेरे पीछे चल। ये जब इंसान, कोई भी इंसान जब जिंदा है तभी ये इंसान खुद को बचा सकता है। बाद में मरने के बाद कुछ फायदा नहीं है। हमारा काम है सिर्फ लोगों को ये मौत से बचाने का, जिंदा लोगों को। मुर्दों को हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एक बार मृत्यु हो गई, खत्म। और हमको मालूम है जो लोग, इतना लोगों को मैं जानता, इतना लोग मर गए लेकिन कोई भी पवित्र नहीं था। तो सब ये लोग शैतान के लोग थे और सब ये लोग, कोई भी लोग स्वर्ग में नहीं गया, सब लोग नरक में गए। बहुत दुख की बात है। हमारे घर वाले, पड़ोसी, बाजू वाले, पहचान वाले सब नरक में गए क्योंकि एक इंसान ने भी यीशु मसीह का जैसा कार्य नहीं किया। और यीशु मसीह इधर बोल रहा, जो लोग जिंदा है, जो लोग कैथलिक है, उनको समझाओ, मुर्दों के पीछे मत भागो। जो लोग बोलते हैं यीशु मसीह
परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का पुत्र नहीं है, ये बाइबल सब खराब है, इसमें सच नहीं है, ऐसा लोगों के पीछे मत चल, बोलता है यीशु मसीह। ये मुर्दा लोग है, ये मरने का बराबर, इनको बराबर एक ही है मरना। ये जिंदा रहकर कुछ फायदा नहीं है, ये मुर्दों का जैसा है। बोले तो मरे हुए लोगों का ये लोग बराबर है। तो यीशु मसीह बोलता है इनको छोड़, इनका बातें तू छोड़ ले, मेरे पीछे चल, मेरा काम करते चल। लोग ताने मारेंगे, लोग कुछ उल्टा सीधा बोल देगा, लोग जिंदा भी मार देते हैं ऐसा गांव में जिधर यीशु मसीह का प्रचार करना ममनू है, नाका बंदी है, नहीं कर सकते, सजा है मौत की। ऐसा देशों में मुश्किल है, लेकिन ज्यादा बहुत गांव है उधर प्रचार आराम से कर सकते हैं। और यीशु मसीह बोलता प्रचार करते चल। जो लोग आपको प्रचार करने को जो बंद करने को सोच रहे हैं, प्रचार के ऊपर दबाव ला रहे हैं, मन में उल्टी सोच डाल रहे हैं, इनको बोलता मुर्दों का जैसा इनको छोड़, इनका मत मान और सिर्फ मेरे पीछे चल। तो हमको पवित्र होने के बाद सिर्फ ये करने का है कार्य यीशु मसीह का। किधर भी काम ड्यूटी पर भी हमको यीशु मसीह का जैसा चलने का है, कुछ गलती नहीं करने का, गलत नहीं करने का, चोरी चुपके रहकर, कामचोर बनकर पगार लेने का, सिर्फ सिग्नेचर मारकर घर आके पगार लेने का नहीं, ऐसा नहीं करने का, पीछे से पैसा लेने का नहीं, किसी से दूसरा पैसा कुछ बेचकर, दारू बेचकर, ड्रग्स बेचकर ऐसा पैसा लेने का नहीं। कुछ भी आप लोग काम करते हैं, किधर भी, घर पे भी बच्चों के साथ आप तालीम करते हैं, उनसे अच्छा यीशु मसीह का जैसा बात करके, यीशु मसीह का जैसा ये लोगों के पास व्यवहार करने का, घर का बच्चों बीवी के पास, और बीवी है तो बच्चे के, औरत मर्द के पास, और बुढ़े लोग हैं, माँ बाप है, बुजुर्ग लोग है, कोई भी हो, सब के पास यीशु मसीह का जैसा हम लोग चलना मांगता, शब्द में भी और हमारा व्यवहार में भी। यीशु मसीह बोलता मेरे पीछे चल, बोले तो मैंने जो रास्ता काटा है वो वही रास्ता हर कैथलिक चलना मांगता। बोले तो मेरा खबर, मेरा प्रेम सबको बांटना मांगता। और इसमें आप लोग गलती नहीं करना कि अभी हमारा ये यीशु मसीह का कष्ट संकष्ट के ये दिन अभी चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं सोचना कि हमको भी क्रूज है, हमारे जीवन में जो बीमारी है वो हमेशा के लिए क्रूज की जैसी लेकर हमको चलने का है, नहीं, ये गलत है। हमारे जीवन में क्रूज नहीं है। ये क्रूज यीशु मसीह ने क्यों लिया? क्योंकि हमको आजाद करने का है बीमारी से, गरीबी से और पाप से। इसीलिए यीशु मसीह ने क्रूज लिया, हमको लेने का जरूरत नहीं है। हमको कैसा भी करके हमको नहीं क्रूज है कैथलिक को, पवित्र कैथलिक को हमको क्रूज नहीं है, यीशु मसीह ने लिया वो। और यीशु मसीह को मालूम था, यीशु मसीह ने बोला, देख ले गूगल पे टाइप कर दे, यीशु मसीह ने बोला कि मेरे को मरने का भी अधिकार है मेरे पास, खुद के पास, और वापस मरने के बाद वापस जिंदा भी होने का मेरे पास अधिकार है। ऐसा ही इंसान एक क्रूज ले सकता है। और दुनिया में एक ही इंसान है, वो बराबर इंसान था और बराबर मसीह भी था, परमेश्वर। एक ही इंसान यीशु मसीह ये कर सकता था और उसने करके छोड़ा और करके दिखाया। वो किधर भी फिसला नहीं, किधर भी गिरा नहीं, पवित्र रहकर यीशु मसीह ने हमको दिखाया हर इंसान पवित्र रह सकता है।
तो हमको, हर कैथलिक को, ये बात मन में अच्छी तरह से लेकर चलने का कि हमको पवित्र बनने का ही है, और कैथलिक को कुछ भी रास्ता नहीं है ये बीमारी से, ये गरीबी से, ये संकट से बाहर निकलने को। एक ही तरीका है, और मैं साफ साफ रोज मेरा प्रचार में बोलता है, जल्द से जल्द पवित्र बन जाए। परमेश्वर ने यही बोला कि मैं भी बोल रहा आपको, पवित्र रास्ता चुन ले। और यीशु मसीह ने किया, वो हमने भी करके दिखाना मांगता है, और करना ही पड़ेगा। माती 8:23। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिया, और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से टपने लगी, और वह सो रहा था। अभी इधर यीशु मसीह आगे जा रहा है, नाव से गुजर रहे थे लोग, पार कर रहे थे नदी। तो सब चेले लोग भी इस नाव में थे, और ऐसा हो गया कि झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से टपने लगी, और यीशु सो रहा था। अभी इधर यीशु सो रहा है, और तूफान आ गया, और नाव लहरों से टपने लगी। तो इतना तूफान हमको नजर आता है कि तूफान बहुत है, नाव इतना हिल रही है। नाव में जब भी तूफान आता है तो यूट्यूब पर आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा जहाज भी होके, ये जो क्रूज लाइनर जो है, बड़ा लोग सब टूर पे जाता है दूसरा दूसरा गांव देखने को। ये बड़ी इतना 1000 लोगों को लेके नाव जाती है। इसका इतना आदमी, काम करने वाले आदमी इस नाव पे कम से कम 2-3 हजार रहते हैं, और 2-3 हजार जो ये सफारी लोग है वो रहते हैं। तो इतना 5-6 हजार लोगों को लेके भी इतना बड़ा जहाज, इतना खाना पीना, ये 15 दिन का सामान लेके, इतना लोगों के लिए पानी, स्विमिंग पूल, ये सब लेके, फिर भी वो जहाज भी इतना हिलती है, सामान इधर उधर हो जाता है। तो ये इतनी छोटी सी नाव लेके ये लोग अभी, इतना तूफान आ गया तो सोच ले, इतना छोटा सा नाव में क्या होएगा। हमको भी, कैथलिक को भी जिंदगी में ऐसा ही लग रहा है कि मेरा जिंदगी में इतना संकट है, इतना मुसीबत है, इधर ये तूफान का जैसा मेरा जीवन में भी एक तूफान चल रहा है। बच्चे, बीवी, और सब बुढ़े लोग, बुजुर्ग लोग सब लेके ये मेरे ऊपर तूफान डाल दिया। इतना काम मेरे को है, तो अभी मैं कैसा चलूं, ये सब सोच कैथलिक लोगों को भी आता है। कैथलिक लोगों के जिंदगी में ये तूफान कभी भी नहीं आना मांगता। ये तूफान जब आएगा तभी कैथलिक लोग सिर्फ गलती में रहते हैं, और उसके वजह से पवित्र कैथलिक बनने को कोशिश भी नहीं करते। उनको लगता है कि हर इंसान का जीवन तूफान से गुजरना ही मांगता है। तो ये हमारा सोच गलत है। ये सोच है शैतान की। शैतान हमारा मन में डालता है कि हर इंसान इस दुनिया पर जब भी आता है, वो जब भी दुनिया में आ जाता है, तभी वो पहला रोना लगता है। बोलते हैं कि पूरा जिंदगी इंसान रो रो कर
ये सब तूफान जिंदगी में लेकर चल रहा है। ऐसा शैतान हमारा कैथलिक का भी मन में डालता है, और कैथलिक ये बात, शैतान की बात लेके पूरा जिंदगी भर ठोकरें खाकर, बीमारी से, लाचारी से और सब गंदी चीजें करके जीता है। क्योंकि बोलते हैं कि हर दिन इंसान को रोना पड़ेगा। जैसा माँ जन्म देती है तभी बच्चा रोता है, वैसा हर इंसान को रो रो के ये जिंदगी गुजारना पड़ेगी। अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहा, गलती से भी आ गया, नहीं तो ये थंबनेल नहीं तो मेरा टाइटल देख के आप आ गया कि मेरे को कुछ इधर फायदा हो सकता है करके भी आप लोग आ गए, तो सही चैनल पे आप लोग पहुंच गए, सही जगह पे आप लोग पहुंच गए। और अभी मेरा प्रचार खत्म होने के बाद 5-10 मिनट में मेरा डिस्क्रिप्शन पे जा, 5-10 मिनट के अंदर डिस्क्रिप्शन पढ़ के पवित्र बन जा अभी का अभी, और आपका जिंदगी शैतान की मौत से जल्द बचा दे। मालूम नहीं है कि शैतान आपको और आपका परिवार को कभी जिंदा मारेगा, तो इस शैतान से बच ले। ये तूफान आकर आपका नाव डुबा देगी, तो इस तूफान से कुछ तो निपट ले। अभी देखेंगे ये लोग, यीशु के चेले लोग कैसे ये तूफान से निपट रहा है और इधर आगे क्या हो गया। तूफान चल रहा फिर भी यीशु मसीह सो रहा। बोले तो तूफान यीशु मसीह के लिए कुछ मसला नहीं है, कुछ संकट नहीं है। तूफान यीशु मसीह का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसके वजह से यीशु मसीह चुपचाप सो रहा। और हमको कैथलिक को तूफान आएगा तो क्या होता है, सब परेशान हो जाती है, टेंशन बढ़ जाता है, नौकरी चली जाती है, बीमारी के वजह से नौकरी पर नहीं जा सकते हैं, और बहुत लफड़े का जिंदगी लोग इस गड़बड़ी में जी रहे हैं शैतान के साथ। अगर यीशु मसीह के साथ जिएगा, पवित्र होके यीशु मसीह का जैसा आप कार्य करेगा, तो आपका जिंदगी आराम की होएगी, मस्त। जैसा यीशु मसीह सोया था इधर, वैसी जिंदगी आपकी बन जाएगी। तूफान का कुछ फिगर होएगा ही नहीं, क्योंकि जिंदगी में जो तूफान आएगा वो सब दूसरे लोगों को लगेगा, आपको नहीं लगेगा। आपका तूफान पवित्र कैथलिक को तूफान छू भी नहीं सकता, तूफान कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, सिर्फ पवित्र कैथलिक का। 25 तब उन्होंने पास आकर यीशु मसीह को जगाया और कहा, ये प्रभु हमें बचा, हम नाश होए जाते हैं। अभी क्या किया है ये लोगों ने आके, यीशु मसीह के चेले ने आके, शिष्यों ने आके यीशु मसीह को पास आकर यीशु मसीह को जगाया। क्या करने का? यीशु मसीह का साथ में हम लोग चलने का। पास आकर बोले तो क्या, नजदीक चिल्लाएगा, इधर उधर जाके चिल्लाएगा यीशु 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 करके, कितना भी जोर से चिल्ला दो, तारा गिरने वाला नहीं है आसमान से। तुमको जो गलत लोग जो प्रचार दे रहे हैं, वो बोलेगा चिल्लाओ चिल्लाओ, यीशु मसीह सुनेगा, परमेश्वर सुनेगा। गलत है। जोर से गाना गाओ, यीशु मसीह सुन रहा है। क्या यीशु मसीह बहरा है? परमेश्वर बहरा है? ये लोग कैथलिक को पागल बनाते हैं। ये जो चिल्ला के, तालियां बजा के, बैंड बजा के जो लोग बोलते हैं यीशु मसीह तुम्हारी बात सुनेंगी, ये सब लोग गलत रास्ते पे है। इनको ही मालूम नहीं है कि कैथलिक धर्म क्या है और यीशु मसीह ने क्या कहा।
कहीं भी नहीं लिखा इधर कि यीशु मसीह बैंड बाजा लेके घूम रहा था प्रचार करने को, तालियां मारने को, शोर समाचार करने को, नाचने को। तो अभी ये गलत दिशा पे कैसा चल गया ये कैथलिक लोगों को मेरा समझ में नहीं आ रहा। मैं भी वैसा ही करता था, मैं भी बहुत सभाओं में जाता था, लेकिन अभी मैं 5 महीना हो गया, मैं पवित्र हो गया। अभी पवित्र कैथलिक का जीवन में जी रहा हूं, यीशु मसीह का जैसा मैं कार्य कर रहा हूं। तो जब भी आप ये प्रचार सुनेगा तभी आपको पवित्र आत्मा आपको बल देगा, ये शैतान को भगाने का आपका जीवन से, कहने का शैतान निकल जा। अभी मेरा जीवन में सिर्फ परमेश्वर रहेगा, यीशु मसीह रहेगा, पवित्र आत्मा रहेगा, स्वर्ग पिता रहेगा, बस ऐसा बाइबल में लिखा है। खत्म। और शैतान आपको छोड़ के भागेगा, ये सच है और ये हो जाएगा। तब उन्होंने पास आकर यीशु मसीह से कहा, तो हमको यीशु मसीह को जीवन से छोड़ने का नहीं। क्यों? नजर हटी बोलते हैं, दुर्घटना घटी। जब भी आप शैतान का बात अभी मानते हैं और ऐसा ही चलेगा तो जीवन का सत्यानाश हो जाएगा। पागल कुत्ते का जैसा आपकी जिंदगी हो जाएगी। जैसा पागल कुत्ते जो लोग मिलते हैं, छोटे बच्चे हो जाए, घर वाले हो जाए, कोई भी हो जाए, अच्छा इंसान हो जाए, बुढ़े लोग भी हो जाए, उसको कुछ तरस नहीं आता। ये पागल कुत्ता किसी को भी काटता है। शैतान को किसी के ऊपर तरस नहीं आता है। शैतान बहुत खतरनाक है। आपके घर वालों को सबको मार दिया, अभी आपका भी बैंड बजाने को वो तैयार बैठा है। तो उससे पहले आप अभी का अभी बच जाओ, नहीं तो आपका भी बैंड वो जरूर बजाएगा। उसमें कुछ भी सोचने की और कुछ भी उससे बचने का रास्ता कुछ भी नहीं है। शैतान का काम है जल्द से जल्द जल्दी मारने का, जिंदा मारने का। जैसा यीशु मसीह को जल्द से जल्द ये लोग जिंदा मारने को सोच रहे थे, वैसा ही वही शैतान हर इंसान को जिंदा मारने को सोच रहा है। क्योंकि शैतान को मालूम है हर इंसान यीशु मसीह का जैसा होता है और हर इंसान यीशु मसीह का जैसा कर सकता है। तो ये ना करने के लिए, यीशु मसीह का जैसा ना बनने के लिए, यीशु मसीह का जैसा कार्य ना करने के लिए शैतान सबको जल्दी से जल्दी मारने को सोच रहा है। और अभी देख ले, आजू बाजू पड़ोसी में, दोस्तों लोगों के घर में देखो क्या हो रहा है। कितना लोग जल्दी मरते हैं, कम उम्र में 40-50 तक मरते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि शैतान सब इंसान को जल्दी मारने को सोच रहा। तो हमको कैथलिक को ये बहुत आसान तरीका है, 5-10 मिनट के अंदर हर कैथलिक पवित्र हो सकता है। इसलिए मेरा वीडियो सबको भेजो, जो जितना हो सके वायरल कर दे। सब इंसान, सब हिंदी बात करने वाला इंसान, हिंदी भाषा में बोलने वाला इंसान, हिंदी सीखने वाला इंसान, बच्चे सब कैथलिक पवित्र हो जाएंगे। सबको मौका दे दे, जल्द से जल्द सबको आगे भेज दे। और आप पहला, अभी का अभी आप पहला पवित्र हो जा और पूरे परिवार को बोल पवित्र होने को। पूरा दिन रात भर ये मेरा प्रचार डाल के रख, सुनते जा, नींद में भी चालू रख, पूरा 24 घंटा सुनते जा। और कल से आप भी ये सुनकर लिख दो और मेरा जैसा प्रचार करो। केवल 5-10 मिनट करेगा तो भी चलेगा, पर डाल दो कैसा भी। जब भी आप मुंह से बोलेगा तभी शैतान आपका नजदीक भी नहीं आएगा। पास आकर कहा, तो यीशु मसीह का जैसा पवित्र नहीं रहेगा तो
आप शैतान का हो गया। आप पवित्र कैथोलिक बन जाएगा तभी आप यीशु मसीह के पास रहेंगे। यीशु मसीह पवित्र आत्मा और स्वर्ग पिता आपका अंदर रहेगा। इधर लिखा है बाइबल में, हम आएगा और आपके अंदर हमारा घर बसाएंगे। इसको बोलते हैं पास रहना। जो लोग पवित्र नहीं है, जो कैथोलिक पवित्र नहीं है, वो आज से निकल गया है और इनका मौत मौत कभी भी हो सकती है। मैंने गलती से नहीं बोला है, सही सुन ले, मौत कभी भी हो सकती है। तो इस मौत से बचने के लिए लंबी जिंदगी अगर आपको चाहिए तो मेरा एक ही विनती है आपके पास, पवित्र हो जाए और दूसरा रास्ता नहीं है। जितना जल्दी हो सके आपको खुद को पहला बचा ले, और ऐसा तुम करेगा तो पूरा आपका परिवार को आप बचाएंगे, पूरा आपका परिवार बच जाएगा। लिखा है बाइबल में। जो भी मैं बाइबल का वर्स जो मैं बोलता हूं वो गूगल पे जाके देख ले, सब लिखा है बाइबल में। मैं बाइबल का छोड़कर बाइबल के बाहर मैं कुछ नहीं बोलेगा। तो हमको यीशु मसीह का जैसा हिच बनना पड़ेगा। तो ये लोग प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मेरे हमें बचा, हम नाश हुए जा रहे हैं, हमारा नाश, हम मरने वाले हैं, नाव डूबने वाली है इस तूफान में। अंग्रेजी में लिखा है, वी आर गोइंग टू ड्राउन, हम डूब रहे हैं, नाव डूब रही है, हम लोग सब मर जाएंगे। इधर डूबकर, पानी में डूबकर हम सब लोग मर जाएंगे। बड़ा तूफान चल रहा है, उठ जा। अभी भी हम यीशु मसीह को उठाने को सोच रहे हैं। जब भी सभा में जाएंगे तभी बोलेंगे, जोर से बोल दे, यीशु यीशु बोल दे जोर से। तो ये सब लोगों से बच के रहे। सब लोग ये उल्टा बोलते हैं और इनका सुन सुनकर आपका जिंदगी उसमें ही खत्म होती है और आप सीधा नर्क में जाते हैं। ए प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। जो लोग पवित्र कैथोलिक नहीं है उनका सबका नाश हो जाएगा। सीधा लिखा है इधर, जिसका जीवन में यीशु मसीह नहीं है बोले तो, जो इंसान पवित्र कैथोलिक नहीं है उसका एक ही जवाब है, नाश। नाश बोले तो इधर मौत मिलती है हमको, इधर अंग्रेजी में मिलती है, वी आर गोइंग टू ड्राउन, बोले तो हम डूबकर मर रहे हैं। तो जो कोई भी पवित्र कैथोलिक नहीं है उनका मृत्यु जल्दी होने वाली है, इनका जान जल्दी चले जाने वाली है, क्योंकि शैतान सबको, हर इंसान को जल्दी मारने को सोच रहा है। तो ये हम सिर्फ हमको कैथोलिक को ये जल्द से जल्द तरीका हमारे हाथ में है, हमारे पास है। हमने बपतिस्मा लिया है और अभी हम शैतान को भगाकर हम लोग अभी का अभी पवित्र बन सकते हैं 5-10 मिनट के अंदर। मेरे को 7 साल लग गए पवित्र बनने को। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे को सही प्रचार नहीं मिला। आज आप लोगों को ये सही प्रचार मिल रहा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा कि ये प्रचार के बाद 5-10 मिनट के अंदर आप लाजिम पवित्र होएगा। इतना आसान करके अभी आप लोगों को पवित्र आत्मा दे रहा है। तो मैं बोलता ये मौका हाथ से मत छोड़। परमेश्वर ने भी बोला कि अच्छाई भी है, बुराई भी इस दुनिया में है,
लेकिन मैं बोल रहा हूं, कौन? परमेश्वर। लिखा है, नया करार में लिखा है, नया न, न, कोई भी करार में लिखा है, जाके देख ले, गूगल पे टाइप कर दे कि अच्छाई चुन ले, बोले तो पवित्र बन जाए। अच्छाई बोले तो क्या? परमेश्वर अच्छा है। अंग्रेजी में गुड बोलते, गुड, गुड गॉड। तो अच्छा सिर्फ परमेश्वर है, और हमको यीशु मसीह के साथ चलना चाहिए। परमेश्वर हमारे अंदर रहना चाहिए, नहीं तो इंसान कोई भी काम का नहीं, पवित्र कैथलिक नहीं है तो आपका कभी भी नाश हो सकता है, जान कभी भी जा सकती है। 24, यीशु मसीह ने उनसे कहा, ये अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? अभी यीशु मसीह मस्त सो रहा था, तूफान चल रहा है, नाव इधर उधर हो रहा है, तूफान उठा, नाव लहरों से ठपने लगी। तो यीशु मसीह अभी, वे लोगों ने यीशु मसीह को जगा दिया, और यीशु मसीह ने इनको बोला कि ये अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? अभी ये चेले, ये शिष्य यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। अभी का अभी भूत, ये इंसान का भूत यीशु मसीह ने भगाया। ये सब बीमारियां इधर ऊपर, सब बीमारियां ठीक किया। कितना लोगों को लेके आए थे, सबका भूत यीशु मसीह ने भगाया। पतरस के घर जब यीशु मसीह गया, अभी हमने ऊपर देखा कि इतना लोगों को यीशु मसीह ने चंगा किया। फिर भी ये लोगों को लगा, चेलों को लगा कि ये लोग मर जाएंगे, तूफान में मर जाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने लोगों को बोला, अल्प विश्वासियों, बोले तो तुम लोगों का विश्वास गया किधर? तुम लोग मेरे ऊपर क्यों विश्वास नहीं रखते हैं? इतना चीजें मैंने अभी किया, आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने सब लोगों को मदद किया और सब लोग ठीक हो गए, और तुम्हारा विश्वास गया किधर? ये बीमारियां किसी से भी ठीक नहीं होती थी। डॉक्टर लोगों से भी बीमारियां ठीक नहीं होती है। डॉक्टर लोग सिर्फ दवाई देके बीमारी को दबा के रखते हैं। जैसा यीशु मसीह आने से पहला लोगों का पाप सिर्फ दबा के रखा था परमेश्वर ने, और अभी यीशु मसीह जब भी मर गया तो 3 दिन यीशु मसीह कहाँ गायब हुआ? तो यीशु मसीह इधर नीचे हेड्स करके इस जगह में, जिधर 6,500 साल तक पूरा लोग आदम एब से लिखे लोग जब मरे थे, उनको जाके यीशु मसीह ने प्रचार किया, और जो लोगों ने मान लिया वो लोग स्वर्ग पे चले गए। यीशु मसीह को परमेश्वर भगवान जो लोगों ने मान लिया वो लोग स्वर्ग में चले गए। तो कोई भी इंसान हो जाए, किसी को भी स्वर्ग नहीं मिलता है जब तक ये यीशु मसीह को अपना परमेश्वर नहीं मानते। तो हमको इधर विश्वास यीशु मसीह के ऊपर रहना मांगता है। पर कैथलिक को क्या हो गया? अभी कैथलिक इधर उधर भटकने लगे, सांतों के पास जाने लगे, मारियम को प्रार्थना करने लगे, क्रूज से प्रार्थना करने लगे, और ये दूसरे जो लोग हैं, ये झूठे जो कैथलिक लोग हैं, बोलते मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा संकट, तुम्हारा मुश्किलें ठीक कर देगा, तुम जाके खाना दो ये लोगों को, गरीबों को, मेरे को पैसा दो, मैं खाना दूंगा जाके। ये सब
गलत कैथलिक है, काउंसलिंग बोलते हैं इसको, कहीं लोग कैथलिक लोग बोलते हैं, ये परमेश्वर का कैथलिक है, ये प्रार्थना करता है, ये काउंसलिंग करता है करके जाते हैं। और ये लोग जो बीमार था उनको ठीक करने से वजह ये बीमार इंसान जल्दी मर जाता है। क्यों? हमको यीशु मसीह से विश्वास नहीं है, इसलिए हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, क्योंकि हम लोग यीशु मसीह के पास नहीं है। हम शैतान का बन चुके हैं, इसलिए हम लोग इधर उधर परमेश्वर को छोड़कर हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। माती 8:24। यीशु मसीह ने चेलों से कहा, ए अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तो डरना मना है, ऐसा करके एक अंग्रेजी में हिंदी में कहावत है, डरना मना है। बोले तो क्या ये कैसा चलेगा? डरना मना है, ये सच है या गलत है? कौन बताएगा? सिर्फ इसका जवाब इधर मिलता है हमको। काय को डरना मना है यह हमको इधर से मालूम पड़ता। हर फिल्म में आता है, सीरियल में आता है, और कहीं जगहों में किधर भी जाओ ये कहाँ भी घुसा देते हैं कि ये डरना मना है करके। इनका ये रहता ही अंदर किधर भी। तो इसका सत्य क्या है, सच क्या है? इसमें कौन लोग डरते हैं और ये काय को बोला जाता है डरना मना है? क्यों डरते हो? यीशु मसीह ने पूछा। तो अभी डरते बोले तो क्या? जो लोगों का विश्वास यीशु के ऊपर नहीं था, बोले तो परमेश्वर भगवान के ऊपर नहीं था, वो लोग हमेशा डरते हैं। हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा ये लोग डर जाएंगे। डरना बोले तो क्या? डरना बोले तो कोई भी छोटी बात से दिमाग खराब होती है, गालियां देना शुरू करते, झूठ बोलते हैं, जिंदा मारते हैं। क्यों? ये लोग दूसरों से डरते हैं, सच से, सत्य से ये लोग डरते हैं। तो डरना मना है बोले तो क्या इधर? और अभी हमारा जिंदगी में अभी का पकड़ेंगे हम लोग, तो अभी कौन लोग डरते हैं? जो कोई भी पवित्र कैथलिक नहीं है, सब लोग डरते हैं। कैथलिक को पकड़ के भी जो सिर्फ कैथलिक पवित्र हो गए, यही लोगों ने डरने का नहीं बोले तो सवाल भी डरने का आता ही नहीं। जो लोग पवित्र बन गए, पवित्र कैथलिक बन गए, कैथलिक लोग, ये मेरा वीडियो देख के, ये पवित्र आत्मा का ये प्रचार सुनने के बाद जो कैथलिक पवित्र बनेंगे, वही लोग जीवन में कभी नहीं डरेंगे, कभी भी नहीं। डरने का बात आता ही नहीं। डरना एक शैतान का आत्मा है, डरना एक गंदा आत्मा है जो लोगों के मन में यीशु मसीह के ऊपर, बोले तो परमेश्वर के ऊपर उल्टा सोच डालता है। और ये उल्टा सोच जब भी इंसान अपनाता है तब डर पैदा हो जाती है, और ये डर हर इंसान के अंदर पैदा होती है, सिर्फ पवित्र कैथोलिक को छोड़ के। हर इंसान डरते हैं, कोई चूहे से डरते हैं, कोई हवा से डरते हैं, कोई पानी से डूबकर मरेगा कर डरते हैं, कोई आग से डरते हैं। तो लोग बहुत चीजों से डरते हैं। किसी की नौकरी चाहे चली जाएगी करके डरते हैं, तो दूसरों का पांव खींचते हैं। तो ऐसा कहीं जगह है, हर इंसान इस सब जगह पर आकर डरता है। डरता है 10 साल बाद क्या होएगा, डरता है बच्चों का शादी कैसा करेगा, ये
हर छोटी चीज में हजारों डरों का शैतान इंसान के अंदर है। तो यीशु मसीह बोलता कि डरो मत। अभी तो हम यीशु मसीह के बाद हमको अभी यीशु मसीह मर के वापस जिंदा होके अभी 2000 साल हो गया। 2021 पकड़ ले, 2021 सीधा पकड़ ले तो कितना हो गया? 2021 साल हो गया। अभी हमको नहीं डरना मांगता, फिर भी इंसान डरते हैं। और जो हमारे कैथोलिक का प्रचार लोग करते हैं, दूसरे लोग जो पवित्र कैथोलिक नहीं है, वो प्रचार जब भी करते हैं, बोलते हैं तुम डरो मत। ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। ये शब्द कैथोलिक के लिए नहीं है, डरो मत। ये अविश्वासियों अल्प विश्वासियों के लिए है। बोले तो जो लोग कैथोलिक नहीं है, ये लोगों के लिए है। हम लोग इनको बोलना मांगता कि जो कैथोलिक नहीं है, इनको हम लोग बोलना मांगता कि तुम डरो मत। तुम्हारा सब चीजें, सब बीमारियां, सब मुश्किलें यीशु मसीह ठीक कर लेगा। कभी जब भी तुम कैथोलिक बनेगा और पवित्र जिएगा, तभी तुम्हारा सब काम हो जाएंगे। तो तू डरना मत। तेरे को एक काम करने का है, तेरे को यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानना है और कैथोलिक बनने का है और पवित्र कैथोलिक बनकर यीशु मसीह का कार्य करने का है। तभी आपका सब काम हो जाएंगे। तो ये अल्प विश्वासियों लोगों के लिए है, डरना मत। लेकिन हम कैथोलिक को कहाँ भी आप प्रचार को जाएंगे, यूट्यूब पर देखेंगे, किधर भी जाएंगे, सब कैथोलिक लोगों को बोलते हैं कि डरो मत, यीशु तुम्हारी मदद करेगा। किसको बोलते हैं? कैथोलिक जो प्रचार कर रहा है, वो कैथोलिक जो सभा में आए हैं उनको बोलते डरो मत। ये सुनकर, डरो मत सुनकर कैथोलिक लोगों को कान पक गए। कितना साल हो गए? 2021 साल हो गए यीशु मसीह ये बोला तो। और 2021 साल के बाद भी हम लोग बोलते हैं, ये झूठा प्रचार करते हैं कि डरो मत, यीशु तुम्हारा कुछ अच्छाई जरूर करेगा, कभी करेगा। उसको भी मालूम नहीं है, तुमको भी मालूम नहीं है। यीशु मसीह कब तेरा भला करेगा, कब तेरा डर के मारे आपकी जिंदगी चल रही है, जीवन का सत्यानाश हो गया है, परिवार का बैंड बज गया है, और तुम बोलता है डरो मत, कभी करेगा परमेश्वर और यीशु मसीह कब ठीक करेगा। ये सोच सोच कर कैथोलिक लोग पागल हो गए। यीशु मसीह बोलता है डरो मत, लेकिन हमारा कुछ भी ठीक नहीं होता है। ये करता है कौन? प्रचार करता है, ये बोलते हैं कि यीशु मसीह ने बोला है डरो मत, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होता नहीं है। क्यों नहीं होता? डरो मत बोले तो क्या? ये किस लिए है? ये सिर्फ अल्प विश्वासियों के लिए है। कैथोलिक के लिए सीधा पवित्र कैथोलिक बनने का नहीं, तो कैथोलिक भी अल्प विश्वासियों का बराबरी है। जो कैथोलिक सुनकर कान पक गए डरो मत, और जो चीजें करना मांगता है डर जाने के लिए, डर खत्म होने के लिए, पूरा डर को पूरा मार देने के लिए, खत्म करने के लिए जिंदगी से, हमारे परिवार से, तो क्या करने का है? क्या करने का है? इसका उपाय क्या है? ये कैसा हो जाएगा? क्या चीजें करना पड़ेगा? ये किसी को भी मालूम नहीं है। सिर्फ बोलता है डरो मत, खत्म। इससे कुछ नहीं होगा। तुम पूरा जिंदगी भर ये सुनेगा डरो मत, तुम्हारा कुछ नहीं अच्छा होएगा। सिर्फ एक एक तरीका आपको सही
कर सकता है वो बोले तो जल्द से जल्द पवित्र होने का। आप अगर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहा, कैसा भी इधर घुस गया, तो आप सही जगह पर घुस गया, गलती नहीं की आपने। प्रभु यीशु मसीह और स्वर्गीय पिता और पवित्र आत्मा आपको अभी बोल रहा है, अभी का अभी मेरा वीडियो में जा के ख़त्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में जा मेरा, और ये पढ़ ले और सब को बख्श दे और सबके साथ प्यार से व्यवहार करने को बोल दे परमेश्वर को, और वचन दे कि आप गलती दोबारा नहीं करेगा। आपकी गलतियां सब यीशु मसीह ने बख्श लिया और भूल भी गया। लिखा है गूगल, इसमें जाके देखो, गूगल में टाइप करके देखो, आपका सब पाप में भूल गया, परमेश्वर बोल रहा। तो हमको सिर्फ एक ही बात करने का है, पवित्र कैथोलिक बनने का है। डर कभी आएगी नहीं। डर के मारे लोगों को टेंशन हो जाता है, टेंशन बढ़ जाता है। इसके वजह से लोगों का बीपी बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है, तो डायबिटिक बनते हैं और हार्ट अटैक आता है। तो ये एक तरीका है शैतान का। दूसरा तरीका है बिल्कुल उल्टा है, वो है यीशु मसीह का पवित्र कैथोलिक बनने का। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आपका हालत भी कभी बिगड़ेगी नहीं, बीमारी कभी आपको छुएगी भी नहीं। तो परमेश्वर बोल रहा, गूगल में टाइप कर ले, दो चीजें इस दुनिया में है, बुराई है, अच्छाई है। तो मैं परमेश्वर खुद बोल रहा, मैं आपको बोल रहा, बुराई छोड़ दे और अच्छाई चुन ले। अच्छाई चुन ले। कौन बोल रहा? परमेश्वर। अभी भी आपको पवित्र आत्मा बोल रहा, बुराई छोड़ दे और पवित्र कैथोलिक बन जाए। तब यीशु मसीह ने उठकर अंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गए। अभी यीशु मसीह ने क्या किया? किसी से प्रार्थना किया, हाथ जोड़कर, नीचे गिरकर, सिर मारकर दीवार पर, कुछ भी किया? कुछ किया यीशु मसीह ने? इधर कुछ किया? जो यीशु मसीह सो रहा था वो उठ गया और यीशु मसीह ने उठकर अंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गए। आपका जीवन अगर शांत होने का है तो गंदे जो आत्मे हैं आपके अंदर, ये सब आत्माओं को क्या करना पड़ेगा? डांटना पड़ेगा। और आपका डांट ये गंदे आत्मे कभी सुनेंगे? जब भी आप यीशु मसीह जैसा हो जाएगा। यीशु मसीह जैसा हो जाएगा तो ये गंदे आत्मे, बुरे आत्मे, ये शैतान, ये लूसीफर, ये खतरनाक चीजें जो आपके जिंदगी में होती है, गंदी चीजें आप करते हैं, ये सब डांट कैसा सुनेंगे? जब भी आप लोग यीशु मसीह का जैसे बन जाएंगे, तभी आप उसको डांट सकता है और वो आपको छोड़कर हमेशा के लिए भाग जाएंगे। यही इस्तेमाल हमको करने का है। सिर्फ हमको डांटना है, बोलता है यीशु मसीह। जो बुराई हमारे जिंदगी में है उसको डांटना है और वो अलातुल अभी का अभी आपको छोड़कर जाएगी और आप सबसे चंगे हो जाएंगे। बहुत आसान तरीका है। इसमें कुछ चढ़ाने के लिए जरूरत नहीं है, भेंट देने के लिए जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने के लिए जरूरत नहीं है,
कुछ भी करने के लिए जरूरत नहीं है। किसी के पास जाने का, ये टॉम डिक एंड हैरी जो लोग हैं, ये बोलते हैं हम काउंसिलर लोग हैं, कैथलिक वाले हैं, किसी के पास जाने का जरूरत नहीं है। सांतों को से प्रार्थना करने का जरूरत नहीं, मारियम से प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है, क्रूज से प्रार्थना करने का जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है। सीधी बात बात बोलने का, मुंह से सीधी। इधर अच्छा अच्छा लिखा है, अच्छी बहुत सही तरीके से लिखा है। अ, आंधी और पानी को डांटा, बस। और कुछ किया नहीं यीशु मसीह ने। लेकिन यीशु मसीह पवित्र था। सिर्फ ये बात हम लोग इधर देखना मांगता है। यीशु मसीह पिता परमेश्वर का जैसा था, पवित्र था। और हम जब भी, हर कैथलिक जब भी पवित्र बन जाएगा तो हम भी यीशु मसीह के जैसे बन जाएंगे और परमेश्वर के जैसे बन जाएंगे। परमेश्वर हमको आप उसका बच्चे कहलाते हैं और यीशु मसीह हमको उसका साथी कहलाते हैं, दोस्त कहलाते हैं। और हमारी मदद करने के लिए हमको पवित्र आत्मा दिया हुआ है। तो ये परमेश्वर, तीन जानों का एक परमेश्वर, ये हमेशा हमारा अंदर रहता है। तभी हम लोग सब गंदाई को डांटेंगे और तभी गंदगी, ये सब बुरे आत्मे हमको छोड़ के भागेंगे और हमारा जीवन शांत हो जाएगा। शांत का मतलब है कुछ भी मुसीबत नहीं है। शांत कुछ सोचने का नहीं है, कुछ जोर लगा के पूरा जीवन खत्म करके ऐसा कुछ नौकरी बोकरी करने का जरूरत नहीं है। इतना मर के, जैसा हर इंसान मरता है, ऐसा इतना तकलीफ उठाते हैं, इतना बोझ लेते हैं, ये हमको कुछ करने का जरूरत नहीं है। हर पवित्र कैथलिक का जीवन शांत हो जाएगा। मेरे को अभी 6 महीना हो गया, मैं पवित्र बन गया और मेरा जीवन बिल्कुल शांत है। ये कोरोना पीड़ा हो जाए और कुछ भी जिंदगी में इधर दुनिया में हो जाए, मेरे को कुछ चिंता नहीं है। मैं बिल्कुल शांत हूं। क्यों? क्यों? मैं यीशु मसीह का जैसा पवित्र हूं। तो सब कैथलिक को ये तरीका आज पवित्र आत्मा दे रहा है। ये प्रचार सुनकर अभी का अभी पवित्र बन जाओ और आपका जीवन शांत करो। उसके बाद आपका एक एक परिवार का आदमी पवित्र हो जाएगा और आपका पूरा खानदान ये परमेश्वर का शांति में आ जाएंगे। इससे बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर इंसान के पास इधर दुनिया में शांति नहीं है, बोले तो आप पवित्र नहीं है। पूरा जीवन डर के मारे चल रहा है, डर के मारे जी रहे हैं। और ऐसा लोग हमेशा पागल कुत्ते की तरह सबको काटते हैं और पागल कुत्ते की तरह ही उनकी मौत जाती है और हो जाती है और ये सब लोग नरक में जाते हैं। 27 और लोग अचंभव करके कहने लगे कि ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। तो जितना भी इधर चेले लोग थे, ये लोग उसको, यीशु मसीह को सब अचंबा होके बोलने लगे कि ऐसा कैसा मुमकिन है, ये किसी से भी ऐसी चीज नहीं हो सकती है। हमेशा लोग डरते हैं और डर के मारे डूब के मरते हैं, नाव उनका डूबती है। कैथलिक का भी हर परिवार का नावें
नाव डूब रही है। तो हमको कैथलिक को कुछ परेशानी की बात नहीं है। जब भी हम पवित्र बन जाएंगे, यीशु मसीह का जैसा हम पवित्र रहेंगे, और यीशु मसीह ने खुद पवित्र रहकर, इंसान की तरह पवित्र रहकर, इंसान की तरह यीशु मसीह जिया इस दुनिया पर, और बताया, उसने रहकर दिखाया, पवित्र रहकर दिखाया कि हर इंसान पवित्र रहना मांगता है। और अगर शैतान आपका दिमाग में डालेगा कि हर आदमी बुरा है, हर आदमी पापी है, तो आप निकल गए आज से। शैतान को आप बोलना मांगता है कि ये मेरा परमेश्वर ने मेरे को बोला कि मैं परमेश्वर का जैसा बन जाए, तो अभी मैं सबको बख्श देता हूँ। और ये देखकर शैतान आपके जीवन से भाग जाएगा, क्योंकि आप एक परमेश्वर का मंदिर हो। गूगल पे देखे, टाइप करके देख ले, यीशु मसीह ने बोला कि जो इंसान पवित्र बनता है वो परमेश्वर का मंदिर बनता है। क्यों? पवित्र आत्मा में बोले तो यीशु मसीह और स्वर्ग पिता आकर हमारे अंदर घर बसाते हैं। तो अभी हर पवित्र कैथलिक को बिना समस्या ये जिंदगी जीने को मिलेगा। और अगर ऐसा जिंदगी आप बिना डर और पूरा यीशु मसीह का काम करते हुए ये जिंदगी आप जी रहा, और लंबी जिंदगी जीने के बाद आपका जब भी मौत होएगी तो आप सीधा स्वर्ग में जाएगा। ये तरीका है स्वर्ग का और परमेश्वर का। जो लोग सिर्फ यीशु मसीह के जैसे जीते हैं, वैसा ही कार्य करते हैं, वही लोग स्वर्ग में जाएगा। और स्वर्ग दूसरा किसी को भी नहीं है। यीशु मसीह सीधा बोला, मैं हूं रास्ता, मैं हूं सत्य, और मैं ही हूं स्वर्ग, बोले तो जीवन मरने के बाद। तो दूसरा कोई इंसान स्वर्ग पे नहीं जाएगा। यीशु मसीह ने सीधा सीधा बोलकर छोड़ा है। वो अभी मानना है नहीं मानना है, वो हर इंसान के हाथ में है। लेकिन परमेश्वर बोल रहा, जीवन अपना ले, बोले तो स्वर्ग अपना ले। जीवन बोले तो दुनिया में भी अच्छा जीवन, शांति का जीवन, और मरने का बाद भी हमेशा के लिए स्वर्ग का जीवन। तो ये सिर्फ पवित्र कैथलिकोइच ये अभी है और अपनाने को मिलता है। नहीं तो जीवन में हमेशा डर आएगा और शांति कभी भी नहीं रहेगी। देख ले, खुद का परिवार में देख ले, आपका हर एक एक इंसान का जीवन में देख ले, घर का कितना पागल घर वाले बने हुए हैं, सबको काट रहे हैं। किसी ने एक चीज कहा तो कोई 10 चीजें उसको बोल रहे हैं। सब लफड़े झगड़े, छोटे से छोटे बच्चे 5 साल तक, 5 साल से बच्चे पैदा होने से ही ये लफड़ा चालू होता है, रोना धोना। ये बच्चा रोता है बोले तो उसके अंदर शैतान है। भूख लगेगा तो रोएगा तो मुश्किल नहीं है, लेकिन हमेशा के लिए बच्चा रोता है, उसको उसके अंदर भूत है। बिना कारण बच्चा रोता है, उसके अंदर भूत है, उसको डर है। तो डर किसने पैदा किया? माँ बाप ने पैदा किया। तो हर माँ बाप की गलती है बच्चों का जीवन, उनके जीवन में उनका जीना हराम करने का। बच्चों का जीवन जीना हराम कर दिया हर माँ बाप ने। माँ बाप ने बच्चों का जीवन जीना हराम कर दिया जब भी बच्चा पेट में पैदा होता है, तब से माँ बाप ने बच्चों का जीना हराम कर दिया। क्यों?
माँ बाप पवित्र कैथोलिक नहीं है। आपको लगता है कि आपका बच्चा एक भेंट है जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आपको दिया है, तो आपको पवित्र बनने का है पहला, कभी शादी से पहला। तो मेरा ये प्रचार सबको भेज दे, कितना भी छोटे बच्चे हो जाए सबको ये प्रचार भेज दे। सबको यीशु मसीह के प्यार में बढ़ना है। उसके बाद उनकी जब भी शादी होएगी तो इनका बच्चा पहले दिन से, इनका पेट में से बच्चा परमेश्वर का प्यार में जिएगा और बच्चा पवित्र जिंदगी जिएगा। खाली फूंकट रोना और दूसरों को तंग करना, दूसरे भाई बहनों से घर में झगड़ना और गालियां देना, ये कुछ नहीं होगा। ये बच्चा, हर पवित्र कैथोलिक का बच्चे पवित्र जिंदगी जिएंगे। उनका जीना जो हराम किया है वो अभी आज से हम हमारे बच्चों की जिंदगी एक, उनको सुख शांति की जिंदगी उनको हम लोग जीने दे। माती 8:28। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिन में दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले, जो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। अभी यीशु मसीह ये दूसरा गांव में उनका नाव पहुंच गया। ये तूफान पूरा ठंड हो गया और इधर दो आदमी जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, ये लोग यीशु मसीह के पास आ गए। तो ये यीशु मसीह जब उधर पहुंच गया ये गदरेनियों के गांव में, तो ये बहुत खतरनाक आदमी जो भूत से निपट रहे थे, भूत ने ये दोनों का जीना हराम कर दिया था। और ये लोग शमशान में रहते थे, कब्रस्तान में रहते थे, कब्रों कब्रों करके लिखा है इधर। तो ये लोग जो घर में भी नहीं रहते थे क्योंकि भूत ने इनका दिमाग खराब कर दिया था, दुष्ट आत्मा ने इनका दिमाग खराब कर दिया था। और ये वजह से ये लोग कुछ काम का नहीं थे। ये लोगों का जीवन खत्म हो गया था। जीना इस दुनिया में इनका कुछ मतलब नहीं था। ये दुनिया से जो लोग मरते हैं वैसा ही इनका भी व्यवहार था। ये कुछ काम का नहीं थे, इनको लोगों ने छोड़ दिया था। लोग इनके पास जाते भी नहीं थे, उस मार्ग से भी लोग गुजरते नहीं थे क्योंकि लोग डरते थे शायद ये भूत इतना इतना खतरनाक ये भूत ने इनको बनाया है, ये इंसान शायद उनको मार ना डाले। नहीं तो दूसरी बात ये होती है कि जो भूत इनके ऊपर है वो जो लोग उधर से गुजर रहे हैं उनके ऊपर ना आने के लिए भी लोग उधर से जाना मना करते थे। कोई भी उधर से गुजरता नहीं था। तो हमको कैथोलिक को भी अभी 2021 साल में हम चल रहे हैं यीशु मसीह के बाद, फिर भी हमको कैथोलिक को अभी इंसान बोलते हैं कि देखो किसी को तुम प्रार्थना मत कर, जो बीमार है उनको जस्ट छोड़ दे, उनको वैसा ही रहने दो, तुम उनके बातों में मत आना, तुम उनको कुछ प्रार्थना करने को ना जाना, तुम उनके पास उनके घर मत जाया करो। क्यों? उनको जो बीमारी है वो आपको ना लगे। और कोई भी भूत और ऐसा दुष्ट आत्मा वाले लोग हैं उनके पास तो जाने को सख्त मना करते हैं कि वो भूत तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम उसके ऊपर प्रार्थना भी करना, कुछ भी करना
मत सोचो वो आदमी को जो हालात में है वो हालात में उनको छोड़ दे। ये सोच अभी हर कैथलिक का मन में है और हर कैथलिक अपने पास वाले अपने घर वालों को बोलते हैं वो लोगों के पास मत जा। तेरी भलाई के लिए मैं बोल रहा हूं कि मत जा। ऐसा करके सबको डराते हैं। ये जो बीमारी है, ये जो दुष्ट आत्मा है, भूत है, वो तुम्हारे ऊपर आएगा। तुम कुछ भी कोशिश करेगा तो तुम्हारा भी जीवन हराम हो जाएगा। तुम्हारा भी जीवन पूरा कचरा हो जाएगा। ऐसा करके कैथलिक घर वाले ही लोग डराते हैं कि जो इंसान मुसीबत में फंस चुका है उसको छोड़ दे वो हालात में। 2021 साल हो गया फिर भी कैथलिक लोग अभी इतना दूर आके भी कैथलिक लोग पूरा सट गए। उनका मन पूरा सट गया है। पूरा हर कैथलिक पूरा पागल का जैसा हो गया है। जो यीशु मसीह ने सच बोला, मैं रास्ता बोला, मेरा पीछे आओ बोला, जो मैंने किया उससे बड़ा काम, बड़ा चमत्कार हम लोग करेंगे करके यीशु मसीह ने बोला, कैथलिक लोग करेंगे करके। फिर भी कैथलिक लोग डर के मारे जी रहे हैं। कोई बोलेगा मैं बीमार है, मेरा प्रार्थना कर बोले तो भाग के निकल जाते हैं। वो लोगों से बाद में हम लोग बात भी नहीं करते, डर के क्यों उनका बीमारी हमको ना लगे करके। ये हालत हो गया कैथलिक का। और इस दुनिया में सिर्फ कैथलिक लोग ही है जो दूसरों का भला कर सकता है। दूसरा लोगों के हाथ में और विचार में, सोच में, प्रार्थना में कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह बोला, मैं ही रास्ता है, मैं ही जीवन है। तो जीवन कैथलिक के बाहर जीवन नहीं है। सिर्फ मूर्ति, मौत और दुष्ट आत्मा का जीवन है कैथलिक के बाहर। और एक कैथलिक कैसा ये जीवन पाएगा, कैसा ये अच्छा जीवन, सत्य जीवन जिएगा। मैं भी वैसा ही था। अभी सिर्फ मेरे को 6 महीना हो गया, मैं पवित्र बन गया। तो आप अगर मेरा वीडियो में ये देख रहा है तो पवित्र आत्मा आपको बोलता है कि आज अभी का अभी पवित्र हो जा। ये वीडियो खत्म होने के बाद मेरे डिस्क्रिप्शन में जा और 5-10 मिनट में पवित्र कैथलिक बन जा। नहीं तो शायद शैतान तेरे को जल्द से जल्द, आज नहीं तो कल, जिंदा मार देगा। बच जाए, जितना जल्दी हो सके खुद को बचा ले। तो ये मेरा वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कर। तू जो वीडियो देख रहा है वो पहला पवित्र हो जाए, चाहे तुम बच्चा हो या बुजुर्ग, बड़ा आदमी हो या कोई भी हो। दूसरों के पास, घर वालों के पास मत देना कि तियागो तेरी बात बोल रहा है। जिसको ये वीडियो मिलता वो पहला पवित्र बन जाए, बाद में आपका पूरा परिवार बच जाएगा। ये मौत से, शैतान का आज से पूरा परिवार बच जाएगा। और ये काम यीशु मसीह ने इधर किया जो हर कैथलिक करना मांगता है। और ये करने को भी यीशु मसीह ने नया करार में बोला कि आप लोग मेरे से बड़ा काम, बड़ा चमत्कार करेंगे। देख ले गूगल पे मार के। तो यीशु मसीह ने इधर क्या किया, दृष्टि थी खबरों से निकलते हुए उसे मिले, जो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। तो यीशु मसीह को भी शायद मालूम नहीं था और शायद जानबूझकर यीशु मसीह वो रास्ते से गया। कुछ भी हो जाए, हमको कैथलिक को कितना भी संकट वाला आदमी, कितना भी परेशान वाला आदमी, कितना भी गिरा हुआ आदमी, जेल में भी नंबर 1 क्रिमिनल है, कोई भी हो जाए, कितना भी बड़ा टेररिस्ट है, कोई भी हो जाए, तो हमको कैथलिक को वो मार्ग से जाके उसको बचाने का कुछ भी डर नहीं है। उसके पास जाके, और वो हमारा पास आ गया, मेरा वीडियो देख के मेरे पास आ गया
और कुछ भी हो गया तो हमको कुछ भी डरने का बात नहीं है। कितना भी खतरनाक आदमी हो जाए उसको हम अ, उसको बचाएंगे परमेश्वर के नाम से, वो लाजिम बच जाएगा। और देखो, उन्होंने चिल्लाकर कहा, ए परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने या यहाँ आया है? तो इधर अभी कौन बात कर रहा है? ये जो इंसान है उनके अंदर से दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह से बात कर रहा है। उसने यीशु मसीह को पहचाना, बोला, ये परमेश्वर के पुत्र, ये परमेश्वर के पुत्र, क्योंकि ये जो शैतान है ये यीशु मसीह के पास था स्वर्ग में, और उधर से ये शैतान को यीशु मसीह ने बोले तो परमेश्वर ने इसको आग में फेंक दिया, और ये आग का जगह वो शैतान को बना दिया स्वर्ग के बाहर। स्वर्ग से उल्टा जगह ये है। इधर सब परेशानी आग और कीड़ा काटते हैं। बाइबल पे लिखा है, गूगल में मार के देख, आग और कीड़ा नरक में। और ये लोग परमेश्वर को जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, पवित्र आत्मा को जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि ये लोगों से गलती कैसी भी नहीं होएगी, क्योंकि ये लोग परमेश्वर के साथ थे। परमेश्वर के स्वर्गदूत थे, और ये स्वर्गदूत ने गलती किया और इसको आग में फेंक दिया। तो इधर हमको साफ साफ हमको मालूम पड़ता है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह है। पूरा बाइबल में हमको मिलता है, लेकिन कोई पागल लोग आएंगे, दुष्ट आत्मा वाले लोग हमारे पास आएंगे और बोलेंगे कि इधर बाइबल में दिखाओ मेरे को, मैं पूरा बाइबल पढ़ा है, मैंने बाइबल सीखा है, मेरे को बता दे। ये झूठे लोग आकर, ये लफंगे लोग आकर बोलेंगे, दिखा दे मेरे को बाइबल में यीशु मसीह ने किधर बोला मैं भगवान हूं, मैं पुत्र हूं परमेश्वर का। कहाँ लिखा है, दिखा दे। कितनी जगहों में लिखा है, माती में भी कितने जगहों पे लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इधर ही ये लोग अंधे हो जाते हैं और जानबूझकर बोलते हैं कि मैंने बाइबल पढ़ लिया, तो इधर इधर कैसा गलती हो गया, इधर क्यों नहीं पहुंचा तुम वो लोग। ये लोग साफ साफ झूठ बोलते हैं, हमको मालूम पड़ता है। इधर सीधा लिखा है परमेश्वर के पुत्र। तो ये झूठे लोगों का मुंह मत लगना, उनको बोलना कि तुम परमेश्वर को अपना आप यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मान ले और सबको बख्श दे और सबसे प्यार कर दे, और तेरे को जो चंगाई चाहिए वो कर दे। ये इसका एहसास है कि परमेश्वर और यीशु मसीह एक है। यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ये तेरे को मालूम पड़ेगा जब भी तुम पवित्र कैथलिक बन जाएंगे, तभी। नहीं तो ये लोग काम का हाथ से निकल गया हुआ है, इनको उनके हालत पर छोड़ दे। आप अपना कार्य परमेश्वर का जैसा करते जाए। जो लोग आएंगे तुमको तकलीफ देने को, ये लोग झूठे लोग आएंगे, उनको उनका मुंह लगना बंद कर दे, उनको छोड़ दे। उसका कोई फायदा नहीं है। ये दुष्ट आत्माएं उनका जीना हराम कर दिया है, तो ये लोगों को तंग करने को घूमते हैं। इधर है दो जानों के जैसा, इधर से लोग गुजरने को भी डरते थे। तो हमको मालूम पड़ता कि यीशु मसीह उधर से जा रहा था और ये यीशु मसीह के पास आ गया करके इधर लिखा है। और आकर यीशु मसीह को बोला, परमेश्वर के पुत्र,
हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? अभी इनको जिंदा मारने का समय आया था। ये दोनों इंसान को जो दुष्ट आत्मा से भरकर इनका पूरा भेजा उड़ गया था, इनका जिंदगी खत्म हो गई थी, इनका इंसानियत खत्म हो गया था। ये जानवरों से बढ़कर जानवरों को जैसा ही ये हो गए थे। इनको कुछ समझ मन इनका नहीं चल रहा था, पूरा बंद हो गया था। ये शैतान ने उनको ये दोनों को पूरा खत्म कर दिया था अंदर से। तो इनका मरने का वक्त आ गया था। और ये शैतान यीशु मसीह को बोल रहा, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? अभी शैतान को सुख कभी लगता है कि सबको स्वर्ग में लेके जाए, इधर पागल कुत्ते का जैसा जिंदगी, इधर जिंदगी जीकर पागल कुत्ते का जैसा मौत देकर इनको शैतान को खुशी लगती है। तो शैतान परमेश्वर को बोल रहा, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? तो ये शैतान खुश था कि ये दो जान और मेरे को मिल गया, इनका अभी जान मैं लेने ही वाला हूँ और इनका समय मरने का अभी आया है। लेकिन इधर अचानक यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इधर पहुंच चुका। तो ये शैतान अभी डर गया कि शायद मालूम नहीं ये परमेश्वर का पुत्र अभी क्या करेगा। 30 उनसे कुछ दूर बहुत से सुअरों का एक झुंड चर रहा था। तो एक थोड़ा दूर बहुत सुअर उधर अपना खाना खा रहे थे। दुष्ट आत्माओं ने उससे ये कहकर विनती की कि यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। तो अभी हमको बाइबल से मालूम पड़ता है कि जिधर रोशनी है उधर अंधेरा नहीं रुकता है। हमारा रोज जीवन में भी हम देखते हैं, जब भी अंधेरा होता है तो हम कमरे में बिजली जलाते हैं। तो इधर बिजली आया बोले तो इधर परमेश्वर आया, तो शैतान और अंधेरे को इधर जगह नहीं है। तो इनको शैतान को मालूम पड़ गया कि अभी हमारा बैंड बज गया। अभी हमको ये इंसान को, जो इंसान परमेश्वर यीशु मसीह ने बनाया है, उनको अभी हम छोड़कर हमको जाना ही पड़ेगा। तो ये लोगों ने यीशु मसीह से प्रार्थना किया कि शैतान से यीशु मसीह से प्रार्थना किया कि यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। तो इसको अभी जगह नहीं है। ये सब परमेश्वर के लोग, सब चेले लोग आए हैं परमेश्वर के साथ। तो अभी शैतानों को जगह नहीं है इंसानों के, ये दोनों आदमियों के अंदर। तो शैतान बोला अभी तो हम कहाँ नहीं जा सकते, तो हम जानवर के सुअर के अंदर ही जाएंगे, क्योंकि इतना लोग हमारे पास अभी नहीं है। तो हम अभी इधर सुअर के ऊपर हमको छोड़ दे। ये विनती किया परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास। ये दुष्ट आत्मा ऐसा कहकर यीशु मसीह को बोला। तो हमको मालूम है, इधर इससे हमको मालूम पड़ गया कि जो इंसान पवित्र होता है, पवित्र कैथोलिक जो इंसान कैथोलिक बन जाता है, कैथोलिक बुराई छोड़कर पवित्र कैथोलिक बन जाता है, वो इंसान के अंदर दुष्ट आत्मा नहीं आ सकता है, क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर रहता है।
दुष्ट आत्मा मेरे अंदर नहीं आ सकता है क्योंकि मैं 6 महीने से पवित्र हो गया। दुष्ट आत्मा चेले के अंदर नहीं आ सकता है जो परमेश्वर के साथ घूम रहे थे, क्योंकि ये लोग परमेश्वर के साथ थे, यीशु मसीह के साथ थे। तो इनको सिर्फ अभी जानवर ये सुअरों के अंदर जाना पड़ा। तो ये हमको अभी जानना जरूरी है कि अगर हम पवित्र कैथोलिक न बनते तो हमारे अंदर जरूर दुष्ट आत्माएं हैं। हर कैथोलिक के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं। कितने हैं? गूगल के मार के देख लो, कितने दुष्ट आत्मा परमेश्वर ने भगाया है। गूगल पे मार के देख लो, तो उनसे 10 गुना तक अभी इस दुनिया में, एक ये कंप्यूटर का दुनिया में, ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में, ये इतनी तरक्की हुई दुनिया में कितने भूत एक इंसान के अंदर रहेगा, एक बच्चे के अंदर रहेगा, देख ले। तो अभी हमको सिर्फ एक ही रास्ता है, ये शैतान से निपटने का, ये शैतान को हराने का, शैतान को भगाने का। शैतान हमारे पास भी नहीं आएगा, लिखा है, मार के देख ले गूगल पे। उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने उनसे दुष्ट आत्माओं से कहा, दुष्ट। यीशु मसीह ने उनसे कहा, जाओ। वे निकलकर सुअरों में पेट गया और देखो, सारा झुंड खड़ाड़े पर से झपटकर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। तो ये शक्ति, ये बल हमको यीशु मसीह ने दिया और हमको ये प्राप्त हो जाएगा। यीशु मसीह का जैसा हम भी करेंगे जब भी हम यीशु मसीह के जैसे बन जाएंगे। दूसरा तरीका नहीं है। लोग ये जो टॉम डिक एंड हैरी है, ये जो लोग बोलते हैं मैं प्रचार करता हूं, मैं ब्रदर हूं, मैं प्रीचर हूं, मैं पास्टर हूं, मैं सिस्टर हूं, ये सब लोग कैथोलिक लोग है, सब धोखेबाज लोग है, नालायक लोग है, ये सब दुष्ट आत्माओं से भरे हुए लोग है। तो आप जितना जल्दी हो सके मेरा वीडियो वायरल कर दे, ताकि सब कैथोलिक बच जाए ये शैतान की जल्द से जल्द मौत देने से। शैतान जल्द से जल्द कैथोलिक को मार रहा है और इनसे बचने के लिए एक ही तरीका है, ये इसको शैतान को भगाने का। यीशु मसीह ने उनसे कहा, जाओ जाओ। सिर्फ क्या बोला? जाओ। बस शैतान वही समय वे निकलकर, बस एक शब्द काफी है पवित्र कैथोलिक का शैतान को, बीमारी को, लाचारी को, बुरी आदतों को, शराब को, कुछ भी गंदी चीजों को, एक शब्द काफी है, जाओ। बीमारी को बोल, जाओ यीशु के नाम से मेरे को छोड़ के। और ये कभी होएगा जब भी तुम पवित्र बन जाएंगे, तभी। तो हर कैथोलिक को अभी कुछ भी सोचने का, किधर भी भागने का, कितना भी प्रार्थना, मारियम का प्रार्थना, सातों का प्रार्थना, क्रूज का प्रार्थना, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। एक सादा शब्द काफी है, जाओ। यीशु मसीह ने इधर कुछ प्रार्थना नहीं किया शैतान को भगाने को, दुष्ट आत्माओं को भगाने को नहीं किया प्रार्थना, किधर भी लिखा नहीं इधर। सिर्फ बोला, जाओ। हम लोग कैथोलिक लोग इतना गिरे हुए हैं अभी कि हम लोग दूसरों का पैर पकड़ के हमको प्रार्थना करो, हमारे ऊपर प्रार्थना करो, मेरे ऊपर हाथ रखो। किसको बोल रहे? शैतान को। ये जो ब्रदर प्रीचर जो है, ये कौन बोलते हैं, पास्टर सिस्टर करके, सब शैतान लोग हैं। इनसे कुछ भी अच्छाई नहीं होती है। ये कुछ भी बीमारी टिक नहीं कर सकता है। ये बीमारी को जाओ करके नहीं बोल सकते हैं। ये बोलेंगे जब भी परमेश्वर चाहता है तभी परमेश्वर निकाल देगा।
मैं प्रार्थना करेगा, तुम प्रार्थना करो, तुम पैसा मेरे को दे, मैं दूसरों को खाना देगा, ये करेगा वो करेगा। इधर यीशु मसीह ने कुछ भी ऐसा लफड़े का चीज किया नहीं। इधर सिर्फ दुष्ट आत्मा से सीधा बोला, जाओ तुम लोगों को जिंदा मार के, लोगों को तंग करके, लोगों का घर चोरी चोरी करके, लोगों का खानदान बिगाड़ के कुछ फायदा नहीं है। तुम इंसान को कितना भी सताओ, कुछ आपको फायदा नहीं है। सिर्फ ये जो दुष्ट आत्मा है आपके अंदर, वो आपको ये सब करने को, वो आपको सता रहा है, और उसके वजह से आप दूसरों को सता रहा है। जैसा एक पागल कुत्ता सबको काटता है, जैसा ये दुष्ट आत्माओं है, दुष्ट आत्मा लोग है, दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोग है, पागल कुत्ते की जैसे जीते हैं। दूसरों के ऊपर जाना चाहते हैं, दूसरों का दूसरों को पीछे डालकर आपन आगे निकलने को सोच रहे हैं। ये सब दुष्ट आत्माओं से भरे हुए लोगों का कार्य है, और ये सब कैथलिक के पास भी यही कारनामे होते हैं। हमारे बच्चे दूसरों से बड़े हो जाए, दूसरों से होशियार हो जाए, दूसरों को पीछे डाले, कैसा भी करके, किधर से पैसा इकट्ठा करके, चोरी करके, शराब बेच के, ड्रग्स बेच के, काम पे लफड़े करके, ये सब कारनामे करके हम लोग ऊपर चढ़ना चाहते हैं। ये दुष्ट आत्माओं उनके अंदर है, इसलिए कैथलिक के अंदर है करके। तो इससे बचने का एक ही रास्ता है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बच जाए, उसमें ही आपकी भलाई है। आपको अच्छे दिन कोई भी नहीं दे सकता। किसी के भरोसे पर, किसी के शब्द पर अच्छे दिन देगा करके उसके ऊपर तुम मत अटक के रहो। सिर्फ एक ही काम करो, अभी का अभी पवित्र बन जाओ। ये बिल्कुल आसान तरीका है, इसमें कुछ वक्त नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा। आलातुल तुरंत आपका जिंदगी बच जाएगा। तेरा मौत कल होने वाला है और रात में नींद में होने वाला है, तो आप लाजिम अभी बच जाएगा। शैतान जितना जल्दी हो सके अपना इधर सांस बंद करेगा, तो सांस बंद होने से पहला बस सब छोड़ दे और पवित्र हो जा। एक ही मेरा विनती है और आपसे प्रार्थना है, बस परमेश्वर ने भी यही बोला, गूगल में टाइप करके देख ले, अच्छाई चुन ले। बुराई भी दुनिया में है, अच्छाई भी दुनिया में है, सिर्फ अच्छाई चुन ले। दोनों चुनने का आपका हाथ में है। परमेश्वर भी आपको बोल रहा, अच्छाई चुन ले, और ये सिर्फ यीशु मसीह को पाएगा, यीशु मसीह का जैसा बन जाएगा, कार्य करेगा, तभी आपको अच्छाई प्राप्त हो जाएगी। 3 और 4। और देखो, सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारे सिवानों से बाहर निकल जा। अभी इधर हमको मालूम पड़ता है कि सब सुअर ये लोगों के, ये शैतान का आत्मा आके सब जाके डूब मरे। तो ये लोग अभी बहुत नाराज हो गए, ताकि ये लोगों ने जितना भी कमाई की थी, उनका धंधा था, वो सब अभी चौपट हो गया। सब सुअर जाके पानी में जाके डूब मरे, ये दुष्ट आत्माओं के वजह से। तो आप कितना ही भी धंधा करेगा, बिना पवित्र कैथोलिक होके कुछ भी धंधा करेगा, वो 1 मिनट में सब धंधा आपका सत्यानाश हो जाएगा, और आपके ऊपर लाचारी, भिखारीपन आ जाएगा। ये बहुत ये खुश थे, इतना सुअर पालते थे, इतना धंधा करते थे, लेकिन 1 मिनट के अंदर ये लोगों का धंधा चौपट हो गया। तो ये लोग बहुत नाराज हो गए, पागल हो गए, और जाके पूरा शहर को जाके बोला, और चरवाहे भागे
क्या किया, ये लोगों ने भाग गए। ऐसा नहीं बोला यीशु मसीह को कि यीशु मसीह आपने अच्छा काम किया। ये दो जान का ये दो इंसान जिसके ऊपर दुष्ट आत्माएं आई थी, ये अभी आज नहीं तो कल जल्दी मरने वाले थे। आपने उनको बचाया, कुछ मुश्किल नहीं। हमारे सुअर गए तो परवाह नहीं है, ये दो इंसान की जान बच गई, ये हमको सबसे बढ़कर है। ऐसा नहीं बोला ये लोगों ने। ये लोग भागे और पूरा गांव में जाके हंगामा किया, शोर मचाया कि ऐसा ऐसा इनका धंधा चौपट हो गया। सब सुअर जाके पानी में जा गिर मरे। तो ये लोग ये सुनकर लोग क्या किया लोगों ने, और देखो सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उससे देखकर विनती की कि हमारे शिवानों से बाहर निकल जा। तो इतना समय हो गया कि ये लोग भागकर गांव में गए, नगर में गए। तो सुअर को जिधर पालते हैं वो गांव का और घरों के बीच में नहीं रहता है, एक पहाड़ पे रहता है, सुनसान जगह रहता है। तो गांव में पैदल जाने को कम से कम आधा घंटा तो लगेगा। इतना सारा सुअर है लोगों का, 2000 6000 तक सुअर उधर थे। तो ये छोटा एक दो सुअर का ये बात नहीं है। तो ये घर के बाजू में नहीं कर सकते, ये कहीं घर से दूर रहेगा जगह। और ये शमशान के पास जगह था, उधर से नज़र आता था, नज़दीक था थोड़ा सा। तो ऐसा दूर जगह ये है। तो पकड़ ले कितना समय लगेगा ये लोगों को पहुंचने को। ये भाग कर गए तो 15 मिनट पकड़ ले, भाग दौड़े करके। तो लोगों को आने को, तैयार होने को शायद लगेगा कम से कम आधा घंटा। लोग आपका काम धंधे में, घर में शायद कुछ कर रहे थे, तो सब छोड़कर आने के लिए, घर को ताला लगाने के लिए, वो भागकर आने के लिए समय तो लगेगा। तो तकरीबन पकड़ ले 1 घंटा तो ऐसा ही जाएगा इसको जाने को। वो लोगों को बोलेगा, लोग समझेगा, फिर से आने को सोचेगा। तो 1 घंटा कम से कम पकड़ ले। तो यीशु मसीह हमको मालूम पड़ता है कि उधर ही था। वो जो दो इंसान की जान बचाई, दुष्ट आत्माएं इनसे भगाए, तो तभी तक यीशु मसीह उधर ही था। वो लोगों को उनकी हालात पर छोड़कर नहीं गया। यीशु मसीह ने शायद ये लोगों को समझाया, उसका यीशु मसीह का कार्य के बारे में यीशु मसीह ने शायद लोगों को बोला, उनको कपड़े डाले नए, और ये सब पवित्र होने का, कैसा बनने का, पवित्र क्या करने का, दूसरों से प्यार में कैसा चलने का, नहीं तो क्या होएगा, फिर से दुष्ट आत्माएं आपका जान ले सकती है। ऐसा करके शायद यीशु मसीह ने सब समझाया होगा। तब तक ये लोग भी आ चुके, और ये लोगों ने आकर देख लिया। ये लोग जो पागल लोग थे, दो इंसान जो पागल थे, उनको देख लिया। वो अभी सही हो गए, टिकटा कपड़े वपड़े सब डाल के बैठे थे यीशु मसीह के पैर के नीचे और सुन रहे थे। ये लोगों ने देख लिया, और एक लोग खुद शायद परेशान हो गया कि ऐसा नामुमकिन है, ऐसा कैसा भी नहीं हो सकता, ऐसा मुमकिन है नहीं, ये चीज़ें नामुमकिन है, ये कभी भी ऐसा दुनिया में हो नहीं सकता करके ये लोग परेशान हो गए। और ये लोगों को डर पड़ा कि ये लोगों का जो पाप है अंदर, उनके अंदर जो दुष्ट आत्माएं हैं, इनको निकालेगा तो ये लोगों को सब गंदा बातें, गंदे चीज़ें, सब गलतियां, सब इनका बुरा जिंदगी इनको छोड़ना पड़ेगा। जैसा ये दो इंसान का दुष्ट आत्माओं से भरी हुई बुरी जिंदगी बिल्कुल ठीक हो गई थी, अच्छा नेक इंसान ये बन गए थे थोड़ी सी मिनटों के अंदर। तो ये लोग उनका बुरा जिंदगी, गंदा जिंदगी ये लोग छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो ये लोगों को
लगा कि हम हमारे ज़िंदगी में अच्छे हैं, हमारी ज़िंदगी जैसी चलती है बुरी है, खुद के सोच के ऊपर चलती है, खुद को जो अच्छा लगता है वो करते थे, तो ये सब गंदा बुरा चीज़ ये लोगों को पसंद थी, तो ये लोग छोड़ने के लिए राज़ी नहीं थे। तो ये लोगों ने बोला यीशु मसीह को कि हमारे सिवानों से बाहर निकल जा। बोले तो हमारा ये जगह, हमारे गांव, हमारे इलाके से निकल जा, हमको ठीक होने का नहीं है, हमको अच्छा इंसान बनने का नहीं है, हम बुराई में खुश है, तू निकल जाएगा तो अच्छा होएगा। ये करके ये लोग यीशु मसीह को बोला है ऐसा करके। तो हमको ये हालात से छोड़ने के लिए एक इंसान शायद गांव में ठीक हो गया, तो हमको मालूम पड़ना चाहिए तो ये इंसान का ज़िंदगी इतना बीमारियों से, इतना संकट से, इतना मुश्किल से यीशु मसीह ने कैसी चंगी की, ये इंसान कैसा पवित्र बन गया। तो ये सब देखने के बाद सब इंसान को पवित्र बनना जरूरी है। अगर आप पुराना ज़िंदगी जिएंगे, जिस जो पवित्र बन गया उसको उसका चंगाई देख के आप भी पवित्र ना बने, तो आपको कभी भी मौत आ सकती है। शैतान कभी भी आपको जिंदा मार सकता है, आपको और आपका परिवार के आदमियों को भी, घर वालों को भी ये शैतान कभी भी जिंदा मार सकते हैं। तो आपसे विनती है, अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो में आ गया, तो अगर आप कैथोलिक है तो जल्दी से जल्दी ये वीडियो ख़त्म होने के बाद मेरा डिस्क्रिप्शन में जा, 5-10 मिनट में अभी का अभी पवित्र हो जा, सब काम आपका हो जाएंगी, सब बीमारियां आपकी ठीक हो जाएगी, सब लफड़े ख़त्म हो जाएंगे, आप सब संकट से बाहर आएगा, सब आपका ज़िंदगी पूरा ज़िंदगी आपका आ, चंगी हो जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है, बच्चा है, बड़ा है, कोई भी है, पहली बार यहाँ आ गया तो आप पहला पवित्र हो जा। सबको भी बता, अगर सब 2-3 जन एक साथ पवित्र बन गए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पवित्र बन जाओ और यीशु मसीह का जैसा कार्य कर, आज से चालू कर, और पवित्र जिंदगी हमेशा जीना पड़ेगा। ये नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ ले, और वीडियो पूरा 24 घंटा घर में जोर से डाल के रख। अगर रात को सोने को दूसरा लोग तंग होते हैं तो आप कान में डाल के सो, नहीं तो आपका खुद का कमरा है तो कमरे में एक अच्छी सी आवाज़ में जो आपको सुनाई देती है, जो दूसरों के रूम में नहीं जाती है, कमरे में नहीं जाती है, वैसा आवाज़ पे आप 24 घंटा घर पे डाल के रख। आपको सब दुष्ट आत्माएं छोड़कर भाग जाएगी, और आप यीशु मसीह का जैसा कार्य करेगा। माती 9:1। फिर यीशु नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, तो तूफान जब बंद हो गया, यीशु मसीह और उसके चेले ये गांव में आए थे जिधर ये 2 जन दुष्ट आत्मा से कब्रिस्तान में रहते थे। तो इधर यीशु मसीह और उसके चेले लोग ये तूफान ठंडा करके इधर आए थे। तो हमको मालूम पड़ता है कि अगर आपका जिंदगी का तूफान ठीक हो गया, आपको समस्या ये आपको मालूम पड़ गया कि ये तूफान अभी मेरा जिंदगी से निकल गया, मेरे को चंगाई मिली, मेरे को नौकरी मिली, मेरे बच्चे तरक्की करने लगे, तो ये अभी आपको मालूम पड़ा कि आपका तूफान, आपका घर का तूफान अभी ठंडा हो गया, चंगाई मिल गई। उसके बाद क्या करने का? यीशु मसीह ने इधर क्या किया? 8 में आखिर में जब भी तूफान ठंडा हो गया, तभी ये लोग अपने अपने घर नहीं चले गए, यीशु मसीह का पीछा करना नहीं छोड़ दिया। ये लोगों ने आपका उसका वो लोगों का प्रचार, यीशु मसीह के साथ प्रचार चालू ही रखा। मरते दम तक शिष्यों ने, चेले ने यीशु मसीह का प्रचार चालू ही रखा। तो इससे हमको क्या मालूम पड़ता है कि अगर इंसान को चंगाई मिली,
तो यीशु मसीह का कार्य करने का। इंसान को अच्छी जिंदगी मिल गई, कुछ भी अच्छा जिंदगी में प्राप्त हो गया, अच्छा खासा पैसा कमाया, तो ये पैसा सब परमेश्वर से आता है। अच्छी जिंदगी जिंदगी में तरक्की जो होती है वो परमेश्वर से आती है। तो ये सोचना मांगता है हर इंसान ने कि ये तरक्की मेरे ज़िंदगी में हुई है, ये चंगाई मेरे ज़िंदगी में आई है, ये यीशु मसीह के वजह से परमेश्वर यीशु पिता ने मेरे को दी है। और दूसरा कुछ भी सोचने का नहीं है, ये चंगाई कैसी आई, ये चंगाई कौन सा भगवान ने दी, नहीं। सिर्फ एक स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के वजह से, यीशु मसीह का कार्य के वजह से ये हमको दुनिया में प्राप्त हो गई। तो हर अच्छाई, हर चंगाई सिर्फ स्वर्ग पिता से आती है। तो स्वर्ग पिता से जो अच्छाई हमको यीशु मसीह के वजह से आई है, तो हर इंसान को यीशु मसीह का कार्य करना पड़ता है। और ये कार्य मरते दम तक करने का है, शिष्यों और चेले के जैसे। और तभी हम लोगों को पूरा जिंदगी भर चंगाई मिलेगी और आखिर में लंबा सफर, लंबा जीवन जीकर हमको स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि अच्छा जिंदगी में आया तो बुरा छोड़ना ही मांगता है, पवित्र होना ही मांगता है। अगर आपको चंगाई हुई, कहाँ भी जाकर आपका बीमारी ठीक हो गई, तो ऐसा नहीं है कि आपका जीवन, पुराना जीवन, घटिया जीवन, ये गंदा जीवन, ये धोखेबाज जीवन चालू रखने का नहीं। इधर हमको मालूम पड़ता है कि जब भी हमको अच्छाई आएगी, हमारे तूफान खत्म होएगा, तो हमको यीशु मसीह का कार्य करते रहने का। अगर नहीं कर रहे थे तो यीशु मसीह का कार्य उस दिन से चालू करने का और मरते दम तक करते रहने का। बहुत जरूरी चीजें, क्योंकि जहां कहीं लोगों को मालूम नहीं पड़ता है, किधर भी प्रचार में जाके उनको शायद चंगाई मिलती है, तो वो लोग बताते नहीं। जो प्रार्थना के लिए गए थे और कोई मीटिंग के लिए गए थे, वो लोग बताते नहीं कि चंगाई कैसी आई। तो जो इंसान ठीक होता है उसको भी मालूम नहीं पड़ता कि चंगाई कैसी आई है। उनको लगता है कि चंगाई भगवान ने दी है, परमेश्वर ने दी थी। और उसको लगता है कि मैं बुरा जीवन में था, तभी भी मेरे को परमेश्वर ने ठीक किया। मैं गंदा जीवन में था, तभी भी मेरे को परमेश्वर ने चंगाई दी। नहीं, ये गलत सोचे। आपको चंगाई मिली क्योंकि आपने मन से परमेश्वर को बोला कि मैं सबको माफ करता हूँ, मैंने सबको माफ किया, मैं सबसे प्यार में चलेगा, मैं कभी पाप नहीं करेगा, मैं बुराई छोड़ेगा, आज से मैं सब गंदा चीज बंद करेगा। ये बोलने के बाद ये इंसान को चंगाई मिली थी, लेकिन उसको मालूम नहीं है। उसको लगता है कि वो गंदगी में था, तभी भी परमेश्वर इसका भला करता है। ऐसा सोचकर ये गंदा काम जारी रखता है, चालू ही रखता है। वो उसको मालूम भी नहीं है कि ये चीज उसने परमेश्वर को बताई थी और उसके वजह से इसको चंगाई प्राप्त हो गई थी। तभी शैतान इसको छोड़ के गया था। तो ये इसने वापस शैतान का काम जारी रखा, कभी भी बंद नहीं किया। तो अगर आगे जाके ये इंसान वापस बुरी तरह से फंस जाता है, क्योंकि शैतान इसको दूसरा मौका नहीं देता बाद में। क्योंकि शैतान को मालूम है ये शायद परमेश्वर को बोल देगा और शायद ये दूसरा बीमारी से, दूसरी बुराई से भी शायद बच जाएगा। तो इसको शैतान जल्द से जल्द मार देता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहीं जगह बोले हैं, बीमारी ठीक होने के बाद बोला कि जाओ, फिर से पाप मत करो, नहीं तो इससे बहुत बुरा
तेरे को हो जाएगा। ये शैतान का कार्य है। जब भी आपको अच्छाई प्राप्त हो जाती है, चंगाई मिलती है, तभी यीशु मसीह का काम उस दिन से शुरू करने का। आप लोग बोलेंगे कैसा? अभी मैं करता वैसा, जैसा चेलों ने किया यीशु मसीह का, वैसा, जैसा यीशु मसीह ने खुद किया वैसा। तो क्या इंसान क्या होता है? इंसान भगवान का रूप होता है। तो हमको, हर इंसान को यीशु मसीह का रूप होना मांगता, यीशु मसीह का चेले बनकर हमको जीना मांगता, तभी हमको लंबी जिंदगी मिलेगी, सब खुशियाँ, सब चंगाई हमको जीवन में प्राप्त हो जाएंगी। नहीं तो पागल कुत्ते का जैसा जीवन जीना पड़ेगा, सबको काट के। और पागल कुत्ता कैसा मरता है, वैसा ही मौत हर इंसान को आएगा। फिर यीशु नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया। तो ये लोगों ने यीशु मसीह को भगा दिया, बोला तू जा इधर से, हमको तेरा जरूरत नहीं है। तो यीशु मसीह ने कुछ भी बोला नहीं। इधर यीशु मसीह चेलों को लेके चुपचाप चले गए। तो कोई बोलता है बाइबल करप्ट है, यीशु मसीह मरा नहीं, यीशु मसीह के क्रूज पर चढ़ाया नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है। कुछ भी हो जाए, उनको उसकी हालत पर छोड़ दे। उनको सिर्फ बोलो तुम पवित्र कैथोलिक बन जाओ, यीशु मसीह का जैसा कार्य करेगा, तभी तेरे को मालूम पड़ेगा यीशु मसीह कौन है। बस एक सीधा सादा जवाब देके ये लोगों को उनकी हालत पर छोड़ दे, जैसा यीशु मसीह ने ये गंदे बुरे लोगों को छोड़ दिया। पूरा गांव उसको छोड़ के आना पड़ा यीशु मसीह को। यीशु मसीह उधर गांव में गया था, कुछ शायद प्रचार करने को और अच्छे दिन गांव को लाने को, लेकिन ये लोगों ने यीशु मसीह को भगा दिया। ये जो सुअर को जो पाल रहे थे, ये लोगों ने जाके इनके लोगों के मन में डाल दिया कि यीशु मसीह ने हमारा धंधा चौपट कर दिया। दो और देखो, कई लोग एक जोले के मारे हुए को खाट पर रखकर यीशु के पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस जोले के मारे हुए से कहा, ये पुत्र दादस बनद, तेरे पाप क्षमा है। तो इधर यीशु मसीह ने जो ये इधर क्या लिखा, एक इंसान को जिसको ये बीमारी थी, जोले के मारे हुए, बोले तो ये बदन घट होता है, इसको पैरालाइज बोलती है अंग्रेजी में। तो ऐसा उसका बदन काम नहीं करता है, शायद पूरा बदन काम नहीं करता। कहीं लोगों का एक हाथ, एक पैर और एक आंख, ऐसा पूरा आधा हिस्सा इंसान का पूरा काम नहीं करता। किसी का बात बंद हो जाती है और बात नहीं कर सकते, वो गट होती है। तो ऐसा कहीं भी कुछ भी हो सकता है इंसान को। जब भी ऐसा ये पैरालिज होती है, ऐसा ये हार्ट का बीमारी जब भी आती है, तभी ऐसा बहुत लोगों को पैरालिज होती है हार्ट अटैक के वजह से। तो ऐसा इंसान को लेके आए यीशु मसीह के पास। उनका खुद का गांव था, यीशु मसीह का, लिखा है इधर। और अपने नगर में आया, उधर से भगाया करके यीशु मसीह वापस
अपने नगर में आ गया और उनका गांव वाला आदमी रहेगा ये उसको काट पर लेके आ गए। और यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखकर ये जो इंसान आया था इसने शायद अपने घर वाले को बोला होगा शायद कि सब चंगे हो जाते, मेरे को भी यीशु मसीह के पास जाके मेरे को भी चंगा होने का है करके इसने घर वालों को बोला होगा। और ये घर वाले इनको लेके आए। उनको घर वालों का भी विश्वास बढ़ गया कि यहाँ सही यीशु मसीह टिकिच करता है सबको, तो ये भी लोग उठकर इनको लेके आए थे। तो इनका विश्वास देखकर तो हमको हमारा विश्वास सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर ही रहना मांगता है। ये एक ही चीज इंसान इस दुनिया पर करना मांगता है, पूरा विश्वास हमारा यीशु मसीह के ऊपर छोड़ना मांगता है। जब भी तुम्हारा विश्वास हट गया तभी दुर्घटना घट जाएगी, श्योर ये कैसी भी दुर्घटना हो जाएगी और बड़ा मसला जिंदगी में और घर में हो जाएगा। जब भी हम कैथलिक लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं रखते, कैथलिक लोगों को भी खुद के ऊपर विश्वास ज्यादा है। सब विश्वास हम लोग अपने खुद के ऊपर रखते हैं। खुद के विश्वास से, खुद का ताकत से हम जीते हैं, खुद की नौकरी से हम जीते हैं, खुद का जो हमने कमाया है उसका बैंक बैलेंस के ऊपर हमारा मन रख के हम लोग जीते हैं। हमारा और पूरा परिवार का मन हमारा बैंक बैलेंस के ऊपर, हमने जो कमाया, हमने जो बनाया उसके ऊपर रहता है। और परमेश्वर के ऊपर बोले तो यीशु मसीह के ऊपर से विश्वास हमारा पूरा निकल जाता है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि जो भी चंगाई मैंने प्राप्त की वो मैंने खुद मेरे बल पे, मेरे सोच पे, मेरे जो मैंने पढ़ाई की स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके उसके वजह से मैंने खुद ने प्राप्त किया, मेरे को किसी ने मदद भी नहीं की। ये हर इंसान की सोच है और कैथलिक लोगों को भी यही सोच है कि मेरे को किसी ने भी मदद नहीं की, मैं मेरा बोल बुत्ते पे खड़ा होके मैंने खुद ने इतना तकलीफ लेके, तकलीफ उठा के, पूरा रात रात भर पढ़ाई करके, 24 घंटा काम करके मैंने इतना कुछ पा लिया इस जिंदगी में। और मैं खुद परमेश्वर इंसान अभी बन गया। इंसान को लगता है कि ये दुनिया उसने जीत लिया, सब कुछ इसने इस दुनिया में प्राप्त कर लिया, तो अभी अच्छी तरह से बैठ के जिंदगी भर तक खाने का। ऐसा भी एक बाइबल में वर्ष है, जाके देख ले कि इतना इस इंसान को उसका खेत में इतना खेती बढ़कर इतना फसल उसको मिली, तो इसने सोचा कि मेरा अभी कमरा है वो छोटा है ये फसल रखने के लिए, तो अभी मैं इसको तोड़ डालेगा और बड़ा कमरा बनाएगा ताकि मैं आराम से बैठ के इसका मजा लूट ले। और तभी यीशु मसीह इधर हमको बोलता है कि इसको परमेश्वर ने बोला कि अभी आज रात को तेरा सांस, बोले तो सोल, हम आत्मा बोलते हैं, तो उसको आपका बदन छोड़कर आज बुलाया गया है आज रात को। तो हमको इंसान को सिर्फ हमारा भरोसा विश्वास सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर रहना मांगता कि सिर्फ यीशु मसीह एक ही जो इंसान है परमेश्वर है उसके ऊपर ही पूरा इंसान की जिंदगी चल रही है। इसने यीशु मसीह ने ही सबको इस पाप से छुटकारा दिया और पाप के वजह से सब बीमारियां, लाचारी, गंदगी इस पाप के वजह से इंसान को मार डालती है।
तो इस पाप से, इस बीमारी से, सब से सिर्फ यीशु मसीह ने छुटकारा पा लिया। ये छुटकारा पहला नहीं था, पुराना करार में ये नहीं था। वो लोगों को 6,500 साल तक इस कठिन जिंदगी से जीना पड़ा। अभी हमको आसान जिंदगी कर दिया यीशु मसीह ने।